आयोजित अनवरत व्याख्यानमाला में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज बहुत ही एक विशेष दिवस है। मैं इसके बारे में आप सबको याद करवाना चाह रही हूँ। आज 11 सितंबर है। कोई स्टूडेंट्स में से कोई बताएगा कि आज क्या है? 11 सितंबर आज की तारीख। स्टूडेंट्स में से कोई अपना माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं? कोई भी नहीं? चलो मैं ही बता देती हूँ। आज शिकागो में फर्स्ट वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ द रिलीजन यानी प्रथम विश्व धर्म परिषद का आयोजन हुआ था और इसमें स्वामी विवेकानंद ने भारत की आध्यात्मिक ताकत का डंका बजा दिया था। और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है प्रेजेंटेशन वो भी प्रोफेसर महेश कुमार व्यास सर ने वैसा ही कुछ उसी के साथ साथ संबंधित बाई चांस ही हो रहा है ये सारा। तो आपको एक बार फिर से हमारे फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट से आज रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो मैं नरेंद्रनाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद जिन्होंने 25 साल की उम्र में ही इंडियन मंक है भारतीय साधु का परिवेश लिया था। अपने पूरा जीवन 39 ईयर्स की उम्र तक उन्होंने पूरा आयुर्वेद पूरा भारत की परंपरा और आध्यात्मिक ताकत को बताने में निकाल दिया था। और भारत की सेवा करने के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा कहा था दरिद्र नारायण की सेवा करना है। तो मैं आज उनके माता पिता जिनके कारण विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी के कारण आज हमें ऐसा रत्न मिला था भारत को जिसके कारण भारत का सिर विश्व में ऊंचा हो गया था। तो इन सबको याद करते हुए उनकी विशेष प्रतिभाओं को याद करते हुए मैं यहाँ आज के दिवस के व्याख्यान के लिए डॉक्टर महेश कुमार व्यास जी का बहुत ज्यादा धन्यवाद करती हूँ और अग्रिम धन्यवाद करती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि जैसे हमने अभी एक परंपरा शुरू की है कि हम एक लेक्चर का एक कोऑर्डिनेटर के रूप में आपसे अलग अलग आयुर्वेद के स्कॉलर्स टीचर्स और रिसर्चर को आपसे मिलवा रहे हैं। तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के व्याख्यान के कोऑर्डिनेटर को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर खुशवंत जोशी, आपने BMS राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जहाँ NIA से की और उसके बाद आपने कायिक चिकित्सा से PG उदयपुर कॉलेज मदन मोहन मालवीय कॉलेज से की और आप अभी SS आयुर्वेदिक कॉलेज उमराडा उदयपुर में आप कायिक चिकित्सा में कार्यरत है और आपका चिकित्सकीय भी अनुभव 5 वर्ष का हो गया है और आगे भी मैं आपके बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। और मैं आज का लेक्चर का कोऑर्डिनेशन का काम मैं आपको अभी पूर्ण कर रही हूँ, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो आपको मैं शुभकामनाएं दूंगा, हार्दिक बधाई दूंगा। ये विश्व आयुर्वेद परिषद के जो जयपुर का जो है आपका ब्रांच उसका 259वां जो लगातार अनवरत व्याख्यान माला जो आपकी चल रही है उसके 259वें व्याख्यान में आप प्रवेश कर चुके हैं। तो बहुत ही हार्दिक बधाइयां आपको। और जैसा कि हमारा परंपरा रही है हम सबसे पहले धन्वंतरी भगवान को याद करते हैं। तो मैं डॉक्टर दीक्षा से बोलता हूँ कि धन्वंतरी भगवान को वंदन करें। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरेवं वन्दितपादपद्मं लोके रुजारोग भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां दातारमीशं थैंक यू। आज के हमारे जो वक्ता हैं बेटे आवाज आनी बंद हो गई, देखिए थोड़ा खुशवंत। हाँ जी, आवाज वॉइस
हेलो। हाँ जी बस अब आ गई। हेलो। हाँ जी अब आ रही है आवाज। जी थैंक यू। मैं सबसे पहले अपने आज के कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता प्रोफेसर महेश जी व्यास का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और समस्त जो प्रबुद्ध जन इस कार्यक्रम को आज ज्वाइन कर रहे हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। प्रोफेसर महेश व्यास जी वैसे परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं। सर वर्तमान में डीन पीएचडी है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में, न्यू दिल्ली में, और सर का 23 वर्षों का पीजी अध्यापन का अनुभव है। इसके अलावा सर बीएमएस में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, और पीएचडी में भी उन्होंने टॉप किया है, एमडी में भी टॉप किया है, और एमए संस्कृत में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और सर एमए फिलोसफी में भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इसके अलावा 145 से अधिक रिसर्च पेपर उनके विभिन्न पत्र पत्रिकाएं जो जर्नल हैं, इंटरनेशनल जर्नल्स हैं, उनमें प्रकाशित हो रखे हैं। सर एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर रहे हैं जर्नल ऑफ आयुर्वेदा, इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंस उसके, और सर एग्जीक्यूटिव एडिटर भी रहे हैं आयु जो इंटरनेशनल पत्रिका है उसके, जो जामनगर से प्रकाशित होती है। सर एथिकल कमेटी जो है, एथिकल इंस्टीट्यूट कमेटी जो है मंदसौर की, उसके चेयरमैन रहे हैं, और इसके अलावा 5 से ज्यादा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी कोऑर्डिनेटर के रूप में इन्होंने सर ने अपनी सेवाएं दी हैं। और सर का टीचिंग 45 से अधिक जो स्टूडेंट हैं उनके पीजी के लिए उन्होंने गाइड रहे हैं उनके, और 11 से ज्यादा पीएचडी थीसिस को उन्होंने गाइड किया है। सर के जो सर को धन्वंतरी अवार्ड से नवाजा गया है काशी विद्वत परिषद द्वारा, और बेस्ट टीचर का अवार्ड भी सर को मिला है। इसके अलावा सीई दिल्ली द्वारा बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है सर को, और सर ने मतलब इतनी उपलब्धियां हैं कि हम आज बड़े ही खुशकिस्मत हैं कि सर ने आज का हमारा ये स्वीकार किया निवेदन व्याख्यान का। और जैसा कि आज का विषय है एप्लीकेबिलिटी ऑफ फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स, तो जहां हम आयुर्वेद की बात करेंगे तो हमारा आयुर्वेद शास्त्र जो है एक होलिस्टिक अप्रोच रखता है, एक समग्र संपूर्ण स्वास्थ्य की बात करता है। जब हम व्याधियों की बात करते हैं तो शारीरिक और मानसिक व्याधियां हैं, अधिष्ठान देखें तो शारीरिक, मानसिक, सत्व, शरीर और सत्व जो है व्याधियों के अधिष्ठान रहेंगे। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम दोष धातु मलों के सामंजस्य की बात करते हैं, साथ ही प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः की बात भी करते हैं। जब हम दीर्घायु की बात करते हैं तो हम सुखायु और हितायु की बात करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि दीर्घायु अगर सुखायु के विहीन है, सुखायु नहीं है, तो एक तरीके का फ्रस्ट्रेशन रहेगा। और ऐसे ही अगर आप सुखायु, हितायु, सुखायु और दीर्घायु को भी अगर साथ में हैं तो बिना हितायु के भी यह फ्रस्ट्रेशन लेके आएगा। ठीक है, तो इसलिए इस विषय में एक बात और बता दूं, सर एमए फिलोसफी में भी गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, तो आज का व्याख्यान बहुत ही प्रेरणादायी रहेगा हम सभी के लिए। मैं आगे के लिए प्रोफेसर महेश व्यास जी को आमंत्रित करता हूं। प्लीज सर आप कीजिए कंटिन्यू। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। रेस्पेक्टेड डॉक्टर हेतल मैडम, मैडम को विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपने भागीरथ प्रयत्न किया है, और विश्व आयुर्वेद परिषद की तरफ से ये 259वां लेक्चर है। कई बार सीरीज करते हैं, 5 लेक्चर की या 10 लेक्चर की भी सीरीज की जाए तो 10 करना भी बड़ा वो रहता है कि बड़ी मुश्किल से 10 पूरे कर पाते हैं। लेकिन वाकई आपने जो प्रयत्न किया है वो बहुत ही सराहनीय है, और विश्व आयुर्वेद परिषद का ये पहला स्टडी सर्कल है और निरंतर बहुत ही अच्छे से चल रहा है। तो माननीय हेतल मैडम को बहुत बहुत बधाई। उसके बाद में ये जितने भी यहाँ पर आयुर्वेद के जिज्ञासु, चाहे उनको फैकल्टी मेंबर हो, स्टूडेंट हो, जो भी यहाँ से जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं विशेष रूप से
धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ कि निरंतर रूप से वो हर एक अलग अलग विषयों का लाभ प्राप्त करने के लिए इतना समय अपना बिल्कुल देते रहे हैं। तो अभी डॉक्टर हेतल जी ने जब इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया तब सबसे एक प्रश्न पूछा था और उन्होंने बोला था कि आज की जो तारीख है ये महत्वपूर्ण क्यों है, और उन्होंने उसका वो बताया था कि स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में आज ही के दिन धर्म संसद में अद्वैत वेदांत का पूरे विश्व में संदेश दिया था। और जो हमारा बंधुत्व की भावना है, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, क्योंकि वेदांत में जो कहा गया, आज चूंकि अद्वैत वेदांत का हमने पूरे विश्व में उसका वो किया था, स्लाइड देखो इसको शो। तो अद्वैत वेदांत का ज्ञान सभी को दिया था और आज हमारा जो विषय है वो भी अप्लीकेबिलिटी ऑफ फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स ही है। तो वेदांत दर्शन भी उसके अंदर इंक्लूड है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर दर्शन से अभिप्राय ये नहीं कि मैं कोई दर्शन के सिद्धांत या दर्शन में दर्शन का जो किस किस धातु से दर्शन बना है, कौन आचार्य है, वो नहीं। आयुर्वेद में चिकित्सा में दर्शन के सिद्धांत कहाँ पर किस रूप में आए हैं या उनका प्रयोग किस रूप में किया गया है, उस चीज को ही मुख्य रूप से मैं बताना चाहूंगा। तो इस प्रकार से मैं प्रारंभ करता हूं। तो सबसे पहले जैसे विवेकानंद जी की बात आई थी, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जब उनका शिकागो का व्याख्यान पूरा हुआ और व्याख्यान पूरा होने के बाद में जब उनके सब जो उनके व्याख्यान से बहुत ज्यादा प्रभावित लोग हुए थे, उन लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी से बाद में चर्चा करी रात्रि को बैठ करके कि स्वामी जी आपके गुरु कौन है, मतलब जिन्होंने आपको इतना अच्छा ज्ञान दिया, आपको इतने अच्छे से इसके लिए प्रेरित किया, मैंने जो आपने पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति को स्थापित करने में आपका अहम योगदान है, ऐसे कौन से आपके गुरु थे जिन्होंने आपको शिक्षा प्रदान की है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने एक ही बात कही थी कि मेरे जो गुरु हैं वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस हैं और माँ शारदा है, दोनों ही मेरे गुरु हैं। और उन्होंने ये बात कही तो उन्होंने पूछा कि आपके गुरु कहाँ से पढ़े हैं या उनकी उपाधि क्या है या उनकी डिग्री क्या है। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो गुरु हैं वो बिल्कुल अनपढ़ हैं, वो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है। तो बोले वो आप जैसे शिष्य को तैयार कैसे कर सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, बोले रामकृष्ण परमहंस भले पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो मेरे जैसे हजारों विवेकानंद कर सकते हैं, हजारों विवेकानंद जैसे शिष्य उत्पन्न कर सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय कि गुरु या गुरु का आशीर्वाद जो रहता है वो अगर व्यक्ति को मिल जाए, और वो स्वामी विवेकानंद को उनके जीवन में प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी के आज ही के दिन उनका उद्बोधन हुआ था। तो मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि अपना विषय है आज का एप्लीकेबिलिटी ऑफ फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स, तो मैं विषय प्रारंभ करता हूं। स्लाइड हो प्रारंभ, स्लाइड शुरू, ठीक है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद में दर्शनों का विशेष महत्व बताया, और इसमें भी दर्शन के जो प्रिंसिपल चिकित्सा के लिए उपयोगी हैं या फिर उनका उपयोग जो है अनुसंधान के लिए किया गया है, तो उनको ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो आचार्य गंगाधर ने अपनी जो टीका है उस टीका का जहाँ प्रारंभ किया तो वहां प्रारंभ में उन्होंने एक बात कही कि एक एक मेक मुनिर्यदिर्यम मतम समाशित्य चकार शास्त्रम जयत्यसोखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुमा सर्व फलोदयत्वात्। तो उन्होंने बोला कि जो आयुर्वेद के एक एक सिद्धांत है, इन एक एक सिद्धांतों को लेकर अगर एक एक ग्रंथ का निर्माण किया जाए, या जो दर्शन आदि के आचार्य थे उन्होंने एक एक सिद्धांत को लेकर एक एक संप्रदाय का एक दर्शन का निर्माण किया है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद में जिन दर्शन के विषयों का वर्णन किया गया है वो आयुर्वेद के मूल स्वरूप है। उनसे ही आयुर्वेद का पूरा अनुसंधान प्रारंभ होता है, वही आयुर्वेद की चिकित्सा के मुख्य आधार है।
तो इस प्रकार से जो गंगाधर टीका का सिद्धांत था, उसी बात को अगर हम देखें तो वहां पर जब हमारे सभी ऋषि मुनि जब हिमालय में एकत्रित हुए और एकत्रित होने के बाद में उन्होंने बताया कि भाई इंद्र से जो ज्ञान ग्रहण करके आए थे वो ज्ञान था हेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वस्तातुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धेयम पितामह ब्रह्मा ने इस त्रिसूत्र आयुर्वेद का ज्ञान प्रदान किया था। तो त्रिसूत्र आयुर्वेद का ज्ञान जब पृथ्वी पर आ गया, उसके बाद सबसे पहला जो अनुसंधान हुआ था वो अनुसंधान दर्शन के सिद्धांतों का ही है, कि जो हमारे दर्शन के जो सिद्धांत हैं उन दार्शनिक सिद्धांतों के माध्यम से ही हम आगे जाकर के पूरा आयुर्वेद का अनुसंधान उसके ऊपर आधारित है। तो हम अगर प्रारंभ करें तो सांख्य दर्शन से सबसे पहले प्रारंभ करते हैं, और सांख्य दर्शन में 3 विषय वस्तु मुख्य रूप से बता रखी, और उन विषय वस्तुओं को अगर देखें हम तो सांख्य दर्शन में कहा गया वहां पर मुख्य सिद्धांतों के रूप में एक उनकी जो पहली कारिका है सांख्य दर्शन की। आप सबको आवाज आ रही है मेरी? एक आध कोई जरा सा बता दें, मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल क्लियर? जी सर। हाँ जी, आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ जी सर, आवाज। जी सर। कोई भी एक बता दे मुझे, मेरी आवाज आ रही है आप लोग तक? सर आ रही है, आवाज क्लियर आ रही है सर जी। तो सांख्य दर्शन, ठीक है, तो सांख्य दर्शन में देखें तो 3 चीजें वहां पर मुख्य बताई। सांख्य की पहली कारिका बताई और उस मुझे लगता है कुछ के कारण, हाँ जी, इंटरनेट की कमी के कारण कुछ सर लेफ्ट हो गए हैं। तो और खुशवंत आप कुछ बोलो बेटा, मैं सर को एक बार फोन करके पूछ लेती हूँ। आप थोड़ा सा कुछ विषय लीजिए, है ना, मैं सर को फोन कर लूँ। जी मैम। जैसा कि हमारा आज का विषय है फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल जो है उनकी एप्लीकेबिलिटी क्या हो सकती है, ठीक है। जनरली हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल क्वेश्चन के बिना आप दीर्घायु का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यानी हमें अध्यात्म जो काम अभी साइंस कर रही है वो पहले दर्शन कर रहे थे, तो सिंपली आयुर्वेद भी एक दर्शन है, लेकिन इसका एक अलग चिकित्सकीय महत्व है इस दर्शन का, जिसका विषय खुशवंत सर ने शायद ज्वाइन कर लिया, सर ने शायद ज्वाइन कर लिया। जी 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 हाँ जी जी। अभी आवाज आ रही है इसमें ठीक से? हाँ जी सर, जी सर आ रही है। तो मैं बता रहा था कि सांख्य दर्शन की जहाँ बात करें तो सांख्य दर्शन ने पहली कारिका बताई। स्क्रीन शेयर, हाँ जी सर, स्क्रीन शेयर नहीं, प्रेजेंटेशन आपका स्क्रीन शेयर वो कर रहे हो, जरा सा कुछ वो जी इशू आ जाएगा। स्क्रीन शेयर इस वाले लैपटॉप से कर रहे हैं, इसलिए मैंने दूसरे वाले से ज्वाइन कर लिया फिर। जी सर ठीक है। हो रहा है ना, एक बार स्क्रीन शेयर कर। जी जी, स्क्रीन शेयर कर। तो मैं बता रहा था कि सांख्य दर्शन में जहां पर उन्होंने 3 चीजें मुख्य रूप से बताई। एक तो उन्होंने बताया त्रिविध दुख, दूसरा उन्होंने वहां पर बताया प्रकृति और विकृति, और तीसरा उन्होंने बताया कार्य और कारण का सिद्धांत। अब ये तीनों ही चीजें आयुर्वेद की चिकित्सा में सबसे ज्यादा उपयोगी है। अगर इनमें से एक चीज को भी निकाल दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि हम आयुर्वेद की व्याधियों को, उनकी चिकित्सा को किसी भी प्रकार से समझ सकते हैं। तो जहां पर उन्होंने प्रारंभ किया कि त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, मैंने सांख्य दर्शन का मुख्य प्रयोजन जो है वो है त्रिविध दुख को दूर करना। और त्रिविध दुख को वो 2 प्रकार से दूर करते हैं। एक प्रकार तो उन्होंने बता रखा आत्यंतिक निवृत्ति, और एक बता रखा उन्होंने एकांतिक निवृत्ति। तो एकांतिक निवृत्ति उसको कहते हैं कि एक बार अगर कोई व्याधि उत्पन्न हुई तो उस व्याधि को ठीक कर देना। मैंने कोई पेशेंट अपने पास में आया, अगर फीवर का पेशेंट आया, आपने 1 वीक की दवाई दी और पेशेंट बोलता है कि अब मेरे को फीवर नहीं है, तो हमने एकांतिक निवृत्ति कर दी। और दूसरी निवृत्ति होती है आत्यंतिक निवृत्ति, माने अब आज के बाद में आपको कभी भी फीवर नहीं आएगा, ये कहलाता है आत्यंतिक निवृत्ति। मैंने त्रैकालिक निवृत्ति, मैंने तीनों काल में आगे कभी आपको ये व्याधि हो ही नहीं सकती है। तो दर्शन ने, विशेषकर सांख्य दर्शन ने, इन दोनों निवृत्ति में से जो द्वितीय प्रकार की निवृत्ति है जिसको आत्यंतिक निवृत्ति बोलते हैं, उन्होंने बोला कि हम जो इलाज करते हैं
सांख्य दर्शन के माध्यम से जो चिकित्सा की जाती है उसके द्वारा आत्यंतिक निवृत्ति होती है, माने उसके बाद में व्याधि कभी उत्पन्न होगी ही नहीं। तो उन्होंने त्रिविध दुख की निवृत्ति बताई वहां पर, और उस त्रिविध दुख को निवृत्त करने के अलग अलग उपाय बताए सांख्य दर्शन ने। सांख्य दर्शन ने 2 उपाय बता रखे वहां पर, जो सांख्य दर्शन की कारिका है वहां पर उन्होंने बताया कि दृष्टवद अनुश्राविका, बोले एक चिकित्सा होती है दृष्ट चिकित्सा, दूसरी होती है अनुश्राविक चिकित्सा, और तीसरी है व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। ये 3 प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का सांख्य की कारिका में वर्णन किया गया है। और आयुर्वेद में जो चिकित्सा की जाती है वो कहलाती है दृष्ट चिकित्सा, माने औषधि दिया आपने पेशेंट को, पेशेंट ने औषधि ली, उसके बाद में वो ठीक हो गया, ये दृष्ट चिकित्सा कहलाती है। और अनुश्राविक चिकित्सा जो है, जिन्होंने आज से 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल पहले जिन्होंने बीएमएस किया, तब सिलेबस में था स्वर वेद्या वैदिकाचार्याश्च, वहां पर जो है खास तौर से अनुश्राविक चिकित्सा थी, माने मंत्र चिकित्सा का प्रयोग किया जाता था, मंत्र आदि के श्रवण से चिकित्सा करते थे। तो उस चिकित्सा का वर्णन भी सांख्य दर्शन ने किया है और उसको भी उत्तम चिकित्सा नहीं माना है। और उसके साथ में उन्होंने जो तीसरी चिकित्सा बताई, वो चिकित्सा बताई व्यक्त अव्यक्त और ज्ञाता ज्ञान। तो त्रिविध दुख जहां से प्रारंभ किया, अगर आप आयुर्वेद को देखें तो आयुर्वेद के मूल में 4 प्रकार की आयु बताई, और उस 4 प्रकार की आयु में सुखम दुखम आयु जो बताया ना, हिता हितम सुखम दुखम, तो वहां पर हित और अहित को छोड़ दें तो सुख और दुख जो है ये आयुर्वेद का, क्योंकि आयुर्वेद ही इसको कहते हैं मानम चतुरोक्तम आयुर्वेद स उच्यते, माने आयुर्वेद के अंदर 4 ही चीजें, हितकर अहितकर सुखकर और दुखकर, ये 4 प्रकार की आयु है। तो सांख्य दर्शन भी त्रिविध दुख को दूर करने के लिए प्रारंभ होता है, और आयुर्वेद भी त्रिविध दुख के रूप में सुख और दुख का वर्णन करता है। या फिर आयुर्वेद की जो डेफिनेशन सूत्र स्थान अध्याय 30 में दी गई है, वहां पर कहा गया यतश्च आयुष्याणि अनायुष्याणि द्रव्य गुण कर्माणि वेदयति इत्यप्य आयुर्वेद, माने वहां पर आयुष्कर अनायुष्कर जो द्रव्य गुण आदि बता रखे हैं उनका विवेचन जो करता है उसको आयुर्वेद कहते हैं। तो वहां पर आयुष और अनायुष की बात जो है, तो आयुष तो जो है वो हितकर के रूप में हो गया, लेकिन अनायुष वाली जितनी भी चीजें हैं वो कहीं न कहीं शरीर में दुख को उत्पन्न करती है। तो आयुर्वेद भी त्रिविध दुख को दूर करने की बात करता है, और सांख्य दर्शन का भी मुख्य उद्देश्य जो है वो दुख को दूर करना है। अगर चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 1 में हम देखें तो कोटेशन नंबर 6 में वहां पर सबसे पहले कहा गया कि विघ्न भूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीरी नाम तपोपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रतायुषम। तो वहां पर उन्हें विघ्नभूत रोग जब उत्पन्न हो गए तो उनको दूर करने के लिए, और विघ्नभूत रोग किसमें उत्पन्न हुए, तप उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रत आदि में। तो सांख्य दर्शन आदि के जो आचार्य थे वो भी इन तप उपवास अध्ययन आदि में किसी प्रकार का दुख उत्पन्न नहीं हो और आत्यंतिक निवृत्ति हो, उसके लिए दुख दूर करने की बात करते हैं। अब अगर आयुर्वेद की चिकित्सा को हम देखें तो आयुर्वेद में 2 प्रकार की चिकित्सा बताई, एक शमन चिकित्सा है, दूसरी शोधन चिकित्सा है। और एक तरह से अगर देखा जाए तो शमन और शोधन चिकित्सा सांख्य दर्शन की एकांतिक और आत्यंतिक चिकित्सा का ही एक प्रकार है। क्योंकि शमन चिकित्सा में अपन कहते हैं, जैसे शोधन चिकित्सा के लिए कहा गया दोषा कदाचित कुप्यन्ते जीता लंघन पाचने हेतु संशोधने सिद्धा न तेषाम पुनरोद्भवम। दोनों का बता दिया उन्होंने कि शमन चिकित्सा के द्वारा जो चिकित्सा की जाती है तेषाम पुनरोद्भवम, उनका उद्भव पुनः हो सकता है, लेकिन ये तो संशोधने सिद्धा, जो संशोधन के द्वारा ठीक किए गए, जिनकी चिकित्सा पंचकर्म आदि के द्वारा की गई, उनकी पुनः उत्पत्ति नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आयुर्वेद भी दर्शन के अनुसार जो दोनों ही प्रकार की चिकित्सा बताई थी, उन दोनों का विवेचन आयुर्वेद भी करता है। और उसके रूप में जब शोधन की बात करते हैं तो हम स्वयं अपने यहां देखते हैं कि अगर कोई पेशेंट आता है अस्थमा व्याधि के साथ में, पैरालिसिस के साथ में, तो अस्थमा वाले को आप शमन चिकित्सा के रूप में अगर कोई भी औषधि देते हैं
तो शमन औषधि लेने के बाद में फिर जब सीजन चेंज होता है, नेक्स्ट सीजन में, बारिश के मौसम में, किसी किसी को सर्दी के मौसम में, या किसी को जो डस्ट है, या किसी को कहना चाहिए कि और बहुत सारे जो पॉल्यूशन आदि होते हैं उनके कारण उनको तकलीफ होती है और वापस अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन उन्हीं पेशेंट में जब हम शोधन प्रक्रिया कराते हैं, उनमें तत्र दोष कारणम ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम, ऊर्ध्व भाग से वामाशय में स्थित आमाशय में स्थित कफ को निकाल देते हैं, लंग्स क्लियर हो जाते हैं, तब उनको पुनः उस सीजन में भी तकलीफ नहीं होती है। तो जो सांख्य का एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति है, वो दोनों ही निवृत्तियां आयुर्वेद की शमन और शोधन चिकित्सा के द्वारा हम कह सकते हैं कि उसके अंतर्गत उनका समावेश हो जाता है। और आयुर्वेद दुख की बात करता है, व्याधि को आयुर्वेद दुख ही मानता है। जब सांख्य दर्शन ने कहा कि त्रिविध दुख हम दूर करेंगे, तो आयुर्वेद ने भी वही परिभाषा दी और वहां पर उन्होंने बोला विकारो दुखमेव च। विकार क्या है? बोले दुख ही है। जितने प्रकार के विकार हैं वो सब दुख हैं। और उसी बात को आचार्य सुश्रुत ने भी कहा, और उन्होंने वहां पर कहा तद दुख संयोगा व्याधय उच्चन्ते। बोले जिसमें शरीर के साथ में दुख का संयोग हो जाता है वो सब व्याधियां कहलाती हैं। तो आयुर्वेद का भी मुख्य उद्देश्य क्या है? दुख को ही दूर करना। तो हम चाहें, देखिए आदि भौतिक आध्यात्मिक जो हमारे यहाँ व्याधियां अलग अलग बता रखी है, तो अगर कहा जाए कि जो व्याधियां उत्पन्न होती है वो चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, दोनों में दुख को ही मुख्य माना गया है। अगर शारीर स्थान चैप्टर नंबर 1 में देखें, चरक संहिता में कोटेशन नंबर 95 में, तो वहां पर कहा गया उपधाहि परो हेतु दुख दुख आश्रय प्रदः त्याग सर्वोपधानाम च सर्व दुख व्यपोहक। मैंने देखिए सभी प्रकार के मानसिक दुख जो है वो किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? उपधा के द्वारा उत्पन्न होते हैं। और उपधा कहते हैं तृष्णा को। तो अगर शरीर से, हमारे जीवन से हम तृष्णा को निकाल दें तो सर्व दुख व्यपोहक, सभी प्रकार के दुख समाप्त हो जाते हैं। और ये जो आचार रसायन बताया गया, सत्यवादिनम अक्रोधम निवृत्तम मध्य मैथुनात्, ये जो बात की गई है ये मानसिक दुखों को दूर करने के लिए कहा गया और शरीर में रसायन वत लाभ प्राप्त करने के लिए कहा, लेकिन वहां पर भी दुख को दूर करने की बात है। तो चाहे शारीरिक दुख हो, मानसिक दुख हो, कायिक वाचिक मानसिक जो भी चीजें बता रखी है, उन सब में होने वाला दुख जो है वो विकार कहलाता है, वही व्याधि कहलाता है। और उसी व्याधि को त्रिविध दुख के रूप में सांख्य दर्शन ने मुख्य रूप से दूर करने की बात कही। अगर हम आचार्य सुश्रुत का विवेचन देखें तो आचार्य सुश्रुत ने सप्तविध व्याधियां बता रखी है और वहां पर भी उन्होंने कहा सप्तविध व्याधियों में जैसे आदि बल प्रवृत्त है, जन्म बल प्रवृत्त है, दोष बल प्रवृत्त, तो ये अलग अलग प्रकार की व्याधियां बताई। और उन सब 7 व्याधियों में सभी पूरी जितनी भी व्याधियां उन सब का ग्रहण कर दिया। और हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से आचार्य सुश्रुत ने आदि बल प्रवृत्त व्याधि का वर्णन किया, तब उन्होंने वहां कहा शुक्र शोणित दोषान्वयाः, शुक्र और शोणित इन दोनों के कारण जो उत्पन्न होने वाली व्याधि है, और उसमें कहा कुष्ठ अर्श प्रभृतयः तेपि द्विविधाः मात्रजा पित्रजाश्च। और फिर उसके बाद में जन्म बल प्रवृत्त बता दिया, और जन्म बल प्रवृत्त में बोला मातु अपचारात, माता के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, माता के द्वारा। इस बात को डॉक्टर हेतल जी बहुत ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं क्योंकि वो उनका विभाग ही वही है। और उसमें भी आचार्य सुश्रुत ने लक्षण बताए कि पंग, अंध, मूक, बधिर, मिनमिनत्व, वामनत्व प्रभृतयो व्याधय जायन्ते, ये व्याधियां उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार से, या फिर दोष बल प्रवृत्त को अपन देख लें तो पूरी आयुर्वेद की व्याधि का कांसेप्ट ही क्लियर हो जाता है। और वहां पर उन्होंने बोला कि दोष बल प्रवृत्ता ये आतंक समुत्पन्ना मिथ्या आहार आचार कृताश्च तेपि द्विविधाः आमाशय समुत्ता। और दूसरा जो बताया है वहां पर उन्होंने आमाशय समुत्त को बता दिया, और दूसरा पक्वाशय समुत्ता। और पक्वा, इन दोनों के अंदर सभी प्रकार की, और फिर उन्होंने बोल रहा है कि पक्वाशय पुनश्च द्विविधाः शारीरा मानसाच ते एते आध्यात्मिका। माने केवल आध्यात्मिक व्याधियों में शारीरिक मानसिक सभी प्रकार की व्याधियां, उनके दुख, उन सबका ग्रहण हो जाता है आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट के अनुसार।
इस प्रकार से कह सकते हैं कि सांख्य दर्शन का जो पहला मूल सिद्धांत है, त्रिविध दुख की निवृत्ति करना, संपूर्ण आयुर्वेद में, चरक संहिता में, शिशु संहिता में, वाग्भट संहिता में भी संपूर्ण आयुर्वेद में जो वर्णन किया गया है, वो वर्णन इन त्रिविध दुखों के रूप में विविध प्रकार की शारीरिक और मानसिक व्याधियों का ही वर्णन किया गया है। और उन विकारों को कहा गया ते एते आध्यात्मिका, ये जो व्याधियां हैं आध्यात्मिक व्याधि हैं। और इसीलिए आयुर्वेद ने भी तीन ही प्रकार की व्याधियां बताई, आदि भौतिक, आदि देविक, आध्यात्मिक। और यही त्रिविध विकार जो है सांख्य दर्शन के मुख्य विकार है। बस अंतर जो दोनों में है वो ये है कि सांख्य दर्शन इन विकारों की चिकित्सा जो करता है वो अपना सिद्धांत के द्वारा करता है और आयुर्वेद अपने सिद्धांत के द्वारा करता है। तो इस प्रकार से तीनों विकारों को हम अगर देख लें, इन विकारों को आचार्य चरक ने शारीरिक स्थान में भी बताया। अब मैं कहूं कि देखिए उस समय कितना अच्छे से इन चीजों को बताया गया था कि जिस चीज को आज जो कोविड की कंडीशन चल रही है, या फिर ऐसा कहें कि कई बार जो है अलग अलग पेंडेमिक होते हैं, और उन पेंडेमिक में भी कई बार जो कहा जाता है वहां पर जो है कि ऐसी ऐसी व्याधियां रहती है कि जिनके लिए कहा जाता है कि वेदना त्रिकालास वेदना, त्रिकालिक वेदना रहती है, और उस त्रिकालिक वेदना की चिकित्सा भी आयुर्वेद में की गई। और चरक संहिता के शारीर स्थान के कोटेशन नंबर 86 में हमने कहा चिकित्सति भिषक सर्वास त्रिकाला वेदना इति। और त्रिकालिक वेदना किसको बोलते हैं? वर्तमान काल की वेदना, भविष्य काल में होने वाली व्याधि और भूतकाल में हो चुकी व्याधि। तो ये जिस प्रकार के हम नेचुरल कैलामिटीज जितनी भी होती है उनके लिए पूरा जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, या जो सरकार अलग अलग प्रकार से वो पूरा वो करती है कि ये व्याधि होने की संभावना, तो उससे पहले ही उससे बचने के उपाय कर लेते हैं। जैसे अपने यहाँ कोविड जो है भारत में तो करीब करीब मार्च में प्रारंभ हुआ, चाइना में दिसंबर में प्रारंभ हो चुका था, और उसको देखते हुए भारत सरकार ने इन सब की व्यवस्था पहले से कर ली थी। और उन्हीं बातों को त्रिकालिक वेदना का वर्णन आयुर्वेद स्वयं करता है, और दर्शन भी त्रिकालिक वेदना और त्रिकालिक चिकित्सा दोनों का वर्णन करता है। तो हम किस प्रकार से ये कह सकते हैं कि दर्शन के सिद्धांत हमारी चिकित्सा के लिए उपयोगी नहीं है। जो दर्शन में मूल सिद्धांत बता रखे थे उन्हीं सिद्धांतों को लेकर के हमारे आचार्यों ने आयुर्वेद के सिद्धांतों का विवेचन किया है। माने आयुर्वेद के सारे सिद्धांत जो हैं वो दर्शन के सिद्धांतों के आधार पर ही बताए गए। तो न केवल त्रिकालिक वेदना, कोविड की कंडीशन का हम बता रहे थे कि हमारे यहाँ जो भी सिद्धांत बताए गए थे, दर्शन में जो सिद्धांत बता रखे हैं उन दार्शनिक सिद्धांतों के द्वारा भी हम इनकी चिकित्सा कर सकते हैं। तो दर्शन के आचार्यों ने, क्योंकि आयुर्वेद में एक बात कही, अगर चरक संहिता के सूत्र स्थान में आप सबने देखा हो तो वहां पर बताया अथातो दीर्घम जीवितीयम अध्यायम व्याख्यास्याम। तो अति शब्द का जहां पर वर्णन किया तो वहां पर उन्होंने बोला अत शब्द अतिथि अनंतर्यार्थम। अब इसके बाद में, तो किसके बाद में? तो वहां पर उन्होंने बोला कि दर्शन व्याकरण आदि ज्ञान अनंतरम। तो दर्शन का ज्ञान होता है तभी हम आयुर्वेद को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आयुर्वेद के विद्यार्थी अगर ये सोचें कि दर्शन विषय को नहीं पढ़े और आयुर्वेद को समझ लें, तो आज जो ज्यादातर अवस्था आती है कि पूरा बीएमएस कंप्लीट करने के बाद भी हम प्रैक्टिस में कई बार आयुर्वेद की ओर नहीं जाते। वैसे आजकल थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है और आयुर्वेद की स्वीकार्यता बढ़ी है। लोग भी आकर के स्वयं कहते हैं कि हमको आयुर्वेद का ट्रीटमेंट करना है, और जो चिकित्सक है वो स्वयं भी आयुर्वेद की चिकित्सा करना आज अपना गौरव समझता है कि नहीं, मैं आयुर्वेद का छात्र हूं और आयुर्वेद का ही ट्रीटमेंट करूंगा। पर अगर ये देखा जाए कि उस समय के जो उन्होंने सिद्धांत बताए थे वो पूरे चिकित्सा के लिए जो सिद्धांत बताए थे वही आज भी हम प्रयोग कर रहे हैं, और उन्हीं सिद्धांतों को देखते हुए उनका परिपालन हम करते हैं। और इसलिए जहां पर शारीरिक स्थान में उन्होंने त्रिकालिक वेदना का वर्णन किया, उसी को देख करके देखिए वहां पर उदाहरण उन्होंने दिया कि पुनस्तत् शिरसा शूलम ज्वर स पुनरागता। बोले वो जो शिरशूल मेरे को 2 महीने पहले हुआ था वो आज फिर हो गया। तो भूतकालिक व्याधि का वो वर्णन कर रहे हैं, और आगे 2 महीने बाद पुनः ये शिरशूल नहीं हो उसके लिए भी चिकित्सा का ध्यान रखना है। बोले नहीं, मुझे 2 महीने पहले भी हुआ था, आज भी हुआ है, आगे भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हर एक व्याधि में, जैसे आज जो हमारे सरकार कह रही है कि कोविड जो है अभी, वैसे अभी तो पीक चल रहा है कि बहुत ज्यादा
बढ़ रहा है, लेकिन जब प्रारंभ हुआ था उसके बाद में सरकार बार बार कहती रही थी कि इसके बाद में सितंबर मास में 35 लाख तक पहुंच जाएगा, 40 लाख तक पहुंच जाएगा। और उनका जो प्रोडक्शन था वो बिल्कुल सही निकल रहा है। और अभी थोड़े दिन पहले तो उन्होंने बोला था कि ये अभी कंप्लीट ठीक जो है 2 साल तक अभी नहीं होगा। तो भविष्य काल में इन सब चीजों का जो हम सोचते हैं, उनके सिद्धांतों को हम देखते हैं और वो देखते हैं युक्ति के द्वारा। तो इस प्रकार से इन सिद्धांतों को हमारे यहाँ दर्शन के आधार पर ही वर्णन किया गया है और उन्हीं चीजों को हम इसमें ध्यान रखते हैं। और इसीलिए अगला जो सांख्य दर्शन का सिद्धांत है वो है कार्य कारण का सिद्धांत। और कार्य कारण के सिद्धांत में जैसे इसमें तो शोधन चिकित्सा आई थी, शमन चिकित्सा आई थी, त्रिकालिक वेदना, वहां पर उन्होंने बता दिया कि अत्यंतिक निवृत्ति मन मोक्ष है। और आयुर्वेद में बता दिया शमन और शोधन चिकित्सा। शमन चिकित्सा मैंने तत्क्षण तो आराम मिलता है, लेकिन हो सकता है थोड़े दिन बाद वापस व्याधि हो जाए। और शोधन चिकित्सा जो अधिक काल तक, कुछ अधिक काल तक उसका परिणाम मिलता रहता है। तो इस प्रकार से वहां पर उन्होंने दुख और दुख की उत्पत्ति को बताया। अब दूसरा जो आयुर्वेद में वर्णन आता है वो आता है यहाँ पर कार्य कारणवाद का, जो सांख्य का मुख्य सिद्धांत है। और सांख्य दर्शन में उसके लिए कारिका बताई गई है कि असद करना, उपादान ग्रहणा, सर्व संभवाभावात, शक्य से शक्य करना, कारण भावाच सत्कार्य। और इस सिद्धांत को हम सभी ने बीए में फर्स्ट ईयर में पदार्थ विज्ञान में भी पढ़ा है। तो अगर कार्य कारणवाद की बात करें तो आयुर्वेद में पूरा आयुर्वेद का जो अनुसंधान है, आयुर्वेद में जो पूरा रिसर्च है वो कार्य कारण सिद्धांत के ऊपर ही आधारित है। क्योंकि अगर सुश्रुत संहिता का उत्तर तंत्र हम देखें तो वहां पर आचार्य सुश्रुत ने कहा कार्यम आरोग्यम अनारोग्यम ततोन्यथा। बोले आयुर्वेद में एक ही कार्य है और वो कार्य क्या है? बोले आरोग्य की प्राप्ति करवाना। तो अब बताइए कि आरोग्य की प्राप्ति को अगर आयुर्वेद में से छोड़ दिया जाए तो उसको छोड़ने के बाद में आयुर्वेद में क्या बचता है? माने सांख्य का जो कार्य कारण का सिद्धांत है, उस कार्य कारण के सिद्धांत का जो मुख्य वर्णन सुश्रुत ने किया, उन्होंने बोला कार्यम आरोग्यम। आयुर्वेद में कार्य वो आरोग्य। और हम जो भी कुछ करते हैं, चाहे वो स्वस्थ व्रत का विषय हो, सदव्रत का हो, आचार रसायन का हो, दिनचर्या हो, ऋतुचर्या हो, आचार, जो भी चीजें बता रखी है वो सब, पथ्य का पालन हो, आहार हो, विहार हो, डाइट हो, लाइफ स्टाइल हो, हम इम्यूनिटी को बढ़ाने की चीज बता दें या रसायन बता दें, ये सब काय के लिए बता रहे हैं? आरोग्य के लिए। तो आयुर्वेद के कार्य और कारण के सिद्धांत में आयुर्वेद की पूरी चिकित्सा परंपरा का समावेश हो जाता है। तो इस प्रकार से हम ये नहीं कह सकते कि दर्शन का जो समावेश है वो आयुर्वेद की चिकित्सा में नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद की पूरी चिकित्सा के जो सिद्धांत है वो दर्शन के अनुसार ही, हमारा पूरा अनुसंधान जो है, पूरा रिसर्च जो है वो इसके ऊपर ही टिका हुआ है और इसके आधार पर ही हम पूरी चिकित्सा करते हैं। अगर आचार्य चरक के मान से कहा हुआ स्टेटमेंट देखें तो आचार्य चरक ने सूत्र स्थान अध्याय 1 में कोटेशन नंबर 53 में उन्होंने बताया कि इत्युक्तम कारणम, जो उन्होंने सामान्य विषय समवाय आदि बता दिए, उनका वर्णन करने के बाद बोला कार्यम धातु साम्यम इहोच्यते। अब इसको भी आप देखें तो इसमें भी पूरे तंत्र का समावेश हो जाता है। कार्यम धातु साम्यम, तो हम जो भी कुछ प्रक्रिया करते हैं वो धातु साम्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। जैसे कि पंचकर्म में कहा गया दोषा क्षीणा ब्रहीतव्या, कुपिता प्रश्मितव्या, वृद्धा निर्हर्तव्या, समाह परिपाल्याश्च। तो जितनी भी प्रक्रिया की गई, चाहे दोषों को कम करना, दोषों को बढ़ाना, दोषों को साम्य अवस्था में बनाए रखना, अधिक बड़े हुए तो दोषों का निर्हरण पंचकर्म आदि के द्वारा कर देना, इन सब का मुख्य उद्देश्य क्या है? धातु साम्य करना। तो धातु साम्य का मतलब ही स्वास्थ्य है, तो धातु साम्य का मतलब ही कार्य है। तो सांख्य दर्शन का जो कारण कार्य का सिद्धांत है उसमें से कार्य का सिद्धांत जो है वो धातु साम्य करना। अगर चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 1 को देखें तो 1 का अंतिम श्लोक, जहां पर अपन बोलते हैं कि जो पुष्पिका दी रहती है, उसका कोटेशन नंबर 137 नंबर का कोटेशन अगर अपन देखें तो उसमें उन्होंने कह रखा कार्यम आयुर्वेद प्रयोजनम। बोले आयुर्वेद का कार्य क्या है? बोले आयुर्वेद के प्रयोजन की पूर्ति करना। तो कार्य और कारण में कार्य को अगर देखें तो आयुर्वेद के प्रयोजन की पूर्ति है, और आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा और आतुर के विकार का प्रशमन।
तो इसमें संपूर्ण आयुर्वेद आ चुका कि स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हमारे यहाँ दिनचर्या, ऋतुचर्या आदि बताए, और जो व्यक्ति रुग्ण है उसकी चिकित्सा के लिए पूरा चरक संहिता का चिकित्सा स्थान बताया, कल्प स्थान है, सिद्धि स्थान है, और उसके द्वारा चिकित्सा का विवेचन किया गया। तो इस प्रकार से आयुर्वेद में जिस कार्य का ग्रहण किया गया उसमें ये कह सकते हैं कि संपूर्ण आयुर्वेद की प्रक्रिया उसके अंतर्गत आ जाती है। चरक संहिता का विमान स्थान अगर हम देखें तो विमान स्थान में उन्होंने कहा कि बहुदोषाणाम पुनः दोषावसेचनम एव कार्यम, बोले जहां पर शरीर में दोष बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं ऐसी अवस्था में दोषों का अवसेचन करना, दोषों का निर्हरण करना वही कार्य है। और आप देखिए जहां पर वमन विरेचन की परिभाषा दी गई वहां पर दोषों का अवसेचन या निर्हरण के रूप में ही कार्य बताया। तत्र दोषहरणम ऊर्ध्व भागम वमन संज्ञकम ऊर्ध्व अधोभागम विरेचन संज्ञकम उभयम वा शरीर मल विरेचनात् विरेचन संज्ञाम लभते। तो इस प्रकार से दोषों का निर्हरण करना, वो निर्हरण जो है वो आयुर्वेद में कार्य के अंतर्गत लिया गया। जो सांख्य दर्शन ने कार्य कारण का सिद्धांत बताया, असत करणाद उपादान ग्रहण का सिद्धांत बताया, वही आयुर्वेद में मुख्य चिकित्सा का सिद्धांत है। अगर इसी बात को चरक संहिता के विमान स्थान के अध्याय 7 में हम देखें तो वहां पर कहा गया संशोधनम संशमनम निदानस्य च वर्जनम। देखिए चिकित्सा पूरी इसके अंतर्गत आ गई, या तो संशोधन के द्वारा चिकित्सा करेंगे, या विविध प्रकार के स्वरस है, कल्क है, कषाय है, गुटी है, चूर्ण है, इन सब का, आसव का, अरिष्ट का प्रयोग करेंगे तो वो हो गया संशमनम। तीसरा आयुर्वेद में सिद्धांत बता रहा चिकित्सा का निदानस्य च वर्जनम। सर्वेशम सभी जो विकार है उनकी प्रथम चिकित्सा क्या है? निदान परिवर्जनम, निदान का परिवर्जन करना। और इसकी नीचे वाली लाइन में हमने कोटेशन बताया एतावत विषजा कार्यम। बोले चिकित्सक लोग क्या करते हैं? बोले 3 ही काम करते हैं, या तो संशोधन करेंगे, संशमन करेंगे, और जिसको कोई मेडिसिन नहीं देंगे उसको बोलते हैं आज से ये जो है आपने निदान है इस निदान को बंद कर दो तो ठीक हो जाओगे। अब डायबिटीज का कोई पेशेंट आता है, स्टार्टिंग में अगर फर्स्ट बार डायबिटीज अगर डायग्नोस हुआ है, उसने टेस्ट करवाया है और किसी ने कहा कि 130-140 तक अगर उनकी ब्लड शुगर फास्टिंग है तो बोले कुछ नहीं करते हैं, आपकी डाइट थोड़ी ठीक कर देते हैं, उसमें जिस प्रकार का, और साथ में अगर स्ट्रेस है, कोई व्यक्ति को एंजाइटी है तो उसको ध्यान में रख करके उसको दूर करने का उपाय बताया, और उसके बाद बोल दिया सुबह केवल भ्रमण करो। तो बिना किसी औषधि के, क्योंकि निदान में हमारे यहाँ बताया गया कि आस्या सुखम स्वप्न सुखम, एक स्थान पे बैठे रहना, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, तो उसको आपने एडवाइस क्या दी? बोले आप थोड़ा सा घूमना फिरना शुरू कर दीजिए, उसकी व्याधि की चिकित्सा हो गई। तो उन्होंने बोला कि 3 प्रकार की जो चिकित्सा बता रखी है ये चिकित्सा है क्या? तो उन्होंने बोला एतावत विषजा कार्यम। बोले चिकित्सक के द्वारा, विषक के द्वारा क्या किया जाता है? बस यही काम किया जाता है। और ये क्या है? कार्य कारण सिद्धांत में से कार्य है चिकित्सक का। तो आप देखिए कि कार्य कारण के अतिरिक्त तो आयुर्वेद में कुछ होता ही नहीं है, इसलिए आधी लाइन में लास्ट में उन्होंने बता दिया रोगे रोगे यथाविधि एतावत विषजा कार्यम, रोगे रोगे यथाविधि, मैंने सभी रोगों का उसके अंदर ग्रहण हो गया। तो इस प्रकार से सांख्य ने जो कार्य बताया उसी कार्य का विवेचन आयुर्वेद ने पूरे आयुर्वेद में किया। और चरक संहिता में तो सूत्र स्थान में पहले ही अध्याय में उन्होंने बता दिया इत्युक्तम कारणम कार्यम धातु साम्यम विहोच्यते, और वहां पर जो बता दिया धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्रस्यास्य प्रयोजनम। यहां तो बता दिया कार्यम धातु साम्यम, और पूरे तंत्र का प्रयोजन बता दिया धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्रस्यास्य प्रयोजनम। तो आयुर्वेद का पूरा विवेचन सांख्य के कार्य कारण सिद्धांत के ऊपर है, और उसको अगर छोड़ दिया जाए तो न हम शमन चिकित्सा कर सकते हैं, न शोधन चिकित्सा कर सकते हैं, न निदान का परिवर्जन बता सकते हैं। अगर ये कोई भी चीज, कोई भी पद्धति, कोई भी प्रक्रिया चिकित्सा के लिए हम किसी पेशेंट को बता रहे हैं तो वो सांख्य दर्शन के मुख्य सिद्धांत का हम पालन कर रहे हैं, जिसको आयुर्वेद में विवेचित किया गया है। उसी प्रकार से अगर कारण को देखें तो वहां पर कारण के रूप में अलग अलग वर्णन कर रखा हमारे यहाँ कारणों का। जैसे अगर आप सबने देखा हो तो चरक संहिता का निदान स्थान अध्याय 1, क्योंकि कारण के लिए निदान स्थान में वर्णन किया गया, और निदान स्थान के पहले ही अध्याय में उन्होंने बोला तत्र निदानम कारणम इत्युक्तम अग्रे। बोले कारण क्या है? बोले सभी प्रकार के निदान है। तो सांख्य दर्शन के कार्य कारण सिद्धांत को
आयुर्वेद ने सभी जगह पूरा लिया है। तो मैंने कार्य का वर्णन पहले कर दिया था, अभी मैं कारण को बता रहा हूं। आप किसी भी व्याधि को उसके निदान को जाने बिना अगर चिकित्सा करेंगे तो वो चिकित्सा क्या कहलाएगी? जो सुश्रुत ने कहा गया है ना कि शेषास तस्कर वृत्तय। अगर आपने निदान को नहीं देखा, पूर्व रूप को, उपक्षय को, संप्राप्ति को, केवल उसने आके बता दिया डायग्नोसिस कि मेरी ब्लड शुगर इतनी बढ़ी हुई है और उससे आपने चिकित्सा कर दी, उसको मेडिसिन लिख दी कि आप शिलाजित्वादी लोह ले लीजिएगा, या फिर आपने बता दिया चंद्रप्रभावटी ले लीजिएगा, या खदरा, या अपना जो विजय सारादि क्वाथ है, तो इन सबको ये फरत्रिकादि क्वाथ है, ये आपने कुछ भी बता दिया, ये सही चिकित्सा नहीं है। सही चिकित्सा क्या है? निदानम तो आदि कारणम। पहले उसके निदान का पता लगाइए और निदान का परिवर्जन करिए, फिर उसकी औषध चिकित्सा प्रारंभ की जाती है। हमारे यहाँ कारण के रूप में स्वीकार किया गया निदानम तो आदि कारणम, और निदान को छोड़ दिया तो आयुर्वेद की पूरी परंपरा को छोड़ दिया, और निदान को आयुर्वेद में कारण के रूप में स्वीकार किया गया है। और कारण और कार्य जो है सांख्य दर्शन का मुख्य सिद्धांत है। हम उसी प्रकार से चरक संहिता विमान स्थान अध्याय 8 में मैंने पहला अध्याय था जिसमें पंच निदान का वर्णन किया गया, वहां पर भी निदान को कारण के रूप में स्वीकार किया गया। और जब विमान स्थान में बात करें और वहां पर जब दशविध परीक्षा की बात की गई और दशविध परीक्ष विषय बताए गए, वहां पर उन्होंने बताया कारणम विषगत इत्युक्तम अग्रे, कारण जो है वो विषक है। मैंने चिकित्सक को आयुर्वेद में कारण के रूप में स्वीकार किया गया है। और इसीलिए सूत्र स्थान में अगर देखें तो वहां पर उन्होंने कहा विज्ञाता, शासिता, योक्ता, चिकित्सक के लिए प्रधानम विषगत्रतु, विषक प्रधान है क्योंकि वो विज्ञाता भी वही है, शासिता भी वही है, योक्ता भी वही है। तो इन सबको कारण के रूप में आयुर्वेद ने स्वीकार किया। तो अगर कारण को हम छोड़ दें तो मुझे नहीं लगता है कि आयुर्वेद की व्याधि का ज्ञान हो सकता है या आयुर्वेद हम चिकित्सा को कर सकते हैं। तो इसलिए सांख्य दर्शन आयुर्वेद की चिकित्सा का मूल आधार है। अगर और आप देखें चरक संहिता विमान स्थान में चले जाइए, क्योंकि बहुत सारी व्याधियां ऐसी है कि जिनके लिए कोई निदान की आवश्यकता नहीं है, या जिनके लिए निदान आपको सामने उपस्थित नहीं है। जैसे अपन कहते हैं कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो पूर्व देहिक के होते हैं, निर्दिष्टम दैव शब्देन कर्म यत् पूर्व देहिकम। अब पूर्व देहिक जो कर्म है उसमें तो आपने यहाँ पर कोई निदान का सेवन ही नहीं किया। तो विमान स्थान अध्याय 3 में वहां पर कहा कर्म किंचित कुचित काले विपाकम नियतम महत्। बोले कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका विपाक आपको तुरंत मिल जाएगा, विष आदि का सेवन कर लिया तो तुरंत परिणाम मिलता है, और कुछ ऐसे रहते हैं जिनका विपाक किंचित तो काल नियतम, प्रत्यय उनके लक्षणों के द्वारा, उनके उत्पन्न होने के लक्षणों को देख करके हम देख सकते हैं कि ये कुछ न कुछ पूर्वकृत कर्म का परिणाम है। तो कारण के रूप में न केवल आज जो निदान का सेवन कर रहे हैं उसको बताया, यद्यपि पूर्व जन्मकृत कर्मों को भी कारण के रूप में स्वीकार किया गया है, और वही व्याधि की उत्पत्ति का भी कारण है, इसलिए कार्यकरणवाद के अंतर्गत उसका ग्रहण भी किया गया। और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, आचार्य चक्रपाणी ने जब सूत्र स्थान अध्याय 1 प्रारंभ में, जहां पर कोटेशन नंबर 3 जो है, और उसमें उन्होंने वहां पर जो कहा कि पूरा वर्णन किया उन्होंने, इतिहासमा भगवान आत्रेय का वर्णन किया, वहां पर आचार्य चक्रपाणी ने कहा कि कर्म सर्वत्र कर्म एव कारणम, बोले सभी जगह कर्म ही कारण है। अब गीता को देख लीजिए तो वहां पर उन्होंने बता रखा कर्मण्येवाधिकारस्थ में कर्म को कारण बताया। उसी प्रकार से जो जितने भी उपनिषद हैं, पुराण हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उन सब ने कर्म को मुख्य बताया, और उन्होंने बताया कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि ते तस फल चाखा। तो उन्होंने बोलता है जो जैसा करेगा वैसा परिणाम मिलेगा। आयुर्वेद भी यही कहता है, अगर आप निदानों का सेवन करोगे तो व्याधि की उत्पत्ति होगी, आप स्वस्थ व्रत सद्व्रत का पालन करोगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। तो इसलिए चक्रपाणी ने इसको कहा कि सर्वत्र कर्मेव कारणम, किस किस में? मरणे, जीविते, व्याधौ, व्याधि अपगमे। मैंने देखो जीवन में शरीर की उत्पत्ति हुई तो भी कर्म कारण है, मृत्यु हुई तो भी कर्म कारण है, व्याधि की उत्पत्ति हुई तो भी कर्म कारण है, और व्याधि समाप्त हुई तो भी कर्म कारण है। तो इन सब कारणों को अगर देखा जाए तो कारण को मुख्य मानने पर कर्म को मुख्य कारण के रूप में स्वीकार किया गया है, और आयुर्वेद भी व्याधि की उत्पत्ति उसको ही मुख्य रूप से मानता है।
तो अगर कारण को आयुर्वेद में से निकाल दिया जाए तो न तो व्याधि की उत्पत्ति को हम समझ सकते हैं और न ही व्याधि की चिकित्सा को हम समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अगर चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 11 में जो 30वें अध्याय है वहां पर जो वर्णन किया गया, वहां पर उन्होंने अलग अलग वर्णन किया। उस अष्टत्रिक में एक बात और बताई, और वहां पर उन्होंने बताया मातरम पितरम चेके मन्यन्ते जन्म कारण, जन्म का कारण माना है वहां पर। और दूसरा नीचे बता दिया स्वभावम परनिर्माणम यद्रच्छा चा अपरेजना, तो उन्होंने माता को पिता को इन सबको जन्म का कारण बताया है। तो कारण के अनुसार ही कार्य होता है, जिस प्रकार का कारण होगा उसी प्रकार का कार्य होगा। और इसी को चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 25 में जब सांख्य के कार्य कारणवाद को देखें तो उसी के अनुसार आयुर्वेद में वर्णन किया गया जगत काल वशम सर्वम, और काला सर्वत्र कारणम, काल जो है सभी जगह कारण के रूप में है। तो चाहे पूरा जगत हो, चाहे व्याधि की उत्पत्ति हो, चाहे व्याधि का शमन हो, हर जगह कारण को स्वीकार किया गया है और कारण के बिना चिकित्सा संभव नहीं है। इसलिए चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 60 में आचार्य चरक ने बताया आप्तोपदेश प्रज्ञानम, बोले आप के उपदेश के बिना हम चिकित्सा नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जो भी व्याधि का चिकित्सा सूत्र बताया, अगर आम बात का चिकित्सा सूत्र हम देखें तो वहां पर जो बताया लंघनम स्वेदनम तिक्तम दीपनानि कटूनि च विरेचनम स्नेहपानम वस्तयश्चाम मारुते रुक्ष स्वेदो विधातव्यो बलोका पोटले सता आम वाता विविताय पीड़िताय पिपासया पंचकोलेन संसिद्धम पानीयम हितमुच्यते। तो हमने किसके आधार पर बताया? आप्त के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, भाव प्रकाश आदि में जो आचार्यों ने बताया उसका हम प्रयोग करते हैं। तो एक तो आप्तोपदेश ज्ञान जो चिकित्सा के लिए जरूरी है, और दूसरा आचार्य चरक ने बताया प्रतिपत्तिश्च कारणम, बोले चिकित्सा में दो ही कारण है, एक तो आप्तोपदेश, आप्तोपदेश का ज्ञान कर लीजिए और उस आप्तोपदेश के आधार पर प्रतिपत्ति कर लीजिए। तो प्रतिपत्ति कहलाता है पुरुषम पुरुषम वीक्ष, समय अनुसार व्यक्ति को देखते हुए अरिष्ट आदि को देख करके सही डायग्नोसिस करना और उसके लिए सही ट्रीटमेंट के लिए सही मेडिसिन का सिलेक्शन करना। ये प्रतिपत्ति जो है चिकित्सा में मुख्य कारण है, और न केवल चिकित्सा में कारण है। नीचे के लाइन में आचार्य चरक ने कहा विकाराणाम अनुत्पत्तो, अगर इन दो चीजों का ध्यान रख लिया तो विकार की उत्पत्ति नहीं होगी। और दूसरा बताया उत्पन्नानाम च शांति, अगर व्याधि उत्पन्न हो गई तो उनका शमन भी इसके द्वारा हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रतिपत्ति और आप्तोपदेश को चिकित्सा में मुख्य कारण माना गया है। और अगर आप देखें तो अष्टांग हृदय में भी और पदार्थ विज्ञान आदि सभी में हम पढ़ते हैं। कहना चाहिए कि आयुर्वेद जहां से पढ़ना प्रारंभ करते हैं वहां पर भी मुख्य रूप से कारण की बात करी। चरक संहिता सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 9 में अगर हम देखें तो वहां पर कहा गया भीषक द्रव्याणि उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम गुणवत कारणम गेयम विकार विपशांतये। तो वहां पर जो है उन्होंने गुणवान कारण की बात की है, तो उन चीजों को भी हम देख सकते हैं। तो वहां पर उन्होंने गुणवत कारणम गेयम, ये कारण है लेकिन कब है? जब ये गुणवान है। तो चिकित्सा के कारण कौन कौन है? भीषक है, द्रव्य है, उपस्थाता है, रोगी स्वयं है। इन चारों के गुणवान अगर ये हैं, गुणवत कारणम गेयम, तो विकार विपशांत है। तो हमारे यहाँ तो व्याधि के विकार की शांति के लिए भी जो चतुष्पाद बताए उनको कारण के रूप में स्वीकार किया गया, गुणवान कारण के रूप में। या फिर सुश्रुत संहिता में आप देखें तो सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र में चैप्टर नंबर 66 कोटेशन नंबर 14 में वहां कहा भीषक कर्ता अथ कारणम रसा दोषास्तु कारणम, बोले सभी प्रकार की जितनी व्याधियां हैं उन सब का कारण ही जो है वो दोष है, और वो कारण की संकल्पना जो है वो सांख्य दर्शन के अनुसार है। और वहां पर बताया उसी में कि कार्यम आरोग्यम, कार्य आरोग्य एकमेव, एकमात्र आयुर्वेद का कार्य है वो आरोग्य है। अनारोग्यम अतो अन्यथा, इसके विपरीत जो है वो अनारोग्य है। मैंने आपका कार्य या तो आरोग्य के लिए होगा, दूसरा अनारोग्य के लिए होगा। तो अनारोग्य जो है वो आयुर्वेद का कार्य नहीं है। तो आयुर्वेद में कारण और कार्य को मुख्य रूप से माना है। अगर आप देखें तो कारण जो जहां पे भी वर्णन किया गया तो सांख्य का जो सिद्धांत था वहां पर उन्होंने एक बात कही थी कि उपादान कारण ही कार्य को उत्पन्न कर सकते हैं। तो बताया ना उपादान ग्रहणा, तो आयुर्वेद में भी उपादान कारणों का ही वर्णन किया है। और वहां पर बताया, जैसे देख लीजिए दध्यादीना मूल कारणत्वात् क्षीरस्य उपादान ग्रहण, मैंने दधि आदि की उत्पत्ति का मूल कारण कौन है? क्षीर है, तो उसको उपादान कारण के रूप में स्वीकार किया गया।
उसी प्रकार से अष्टांग हृदय में, चरक में जो हमारे अग्र संग्रह बताया गया है वो सब उपादान कारण के रूप में कह सकते हैं। जैसे क्षीरम जीवनीया नाम श्रेष्ठम, क्षीर जो है जीवनीय कर्म के लिए श्रेष्ठ है। या फिर सूत्र स्थान अध्याय 2 में अपामार्ग तंडुली में जहां पर बताया गया, वहां पर जो पूरा वर्णन किया गया, मदरम मधुकम नियमम जीमूतम कृतवेदनम पिप्पली कुटजेक्ष्वाकोनेलाम धामार्ग वाणिच, ये सब उपादान कारण के रूप में, वमन के द्रव्य के रूप में उपादान कारण है कि इनका ग्रहण करने से वमन की उत्पत्ति होती है या वमन कराया जा सकता है। या इसी चीज को अगर आप देखें तो जो इसके बाद में ये वागो आदि बता रखे हैं, या दूसरे वाले अध्याय में ये सभी जो पंचकषाय कल्पना बता रखी है, अग्र संग्रह बता रखे हैं, ये सब उसके उपादान कारण के रूप में स्वीकार किए गए। उसी प्रकार से अगर आप इसमें देखें, हम तो चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 1 में आयुर्वेद में पूरा वर्णन किया और आचार्य चक्रपाणी ने उसके लिए बोले सामान्यादि षटकम, जो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय आदि जो 6 पदार्थ हैं, सर्वस्यैव कार्य जातस्य कारण, यहां पर भी कारण और कार्य के द्वारा ही वर्णन किया, न अन्यत कारणम अस्ति थी। ये चरक संहिता सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 1 53 नंबर के कोटेशन की टीका है। और वहां पर उन्होंने बोल दिया कि पूरी सृष्टि जो है उस सब कार्य, इसमें जितने भी कार्य हैं उन सब का कारण जो है वो सामान्य आदि षटक है। तो आयुर्वेद ने कार्य कारण के मुख्य वर्णन के रूप में षड पदार्थों को माना कि ये षड पदार्थ मुख्य कारण है और इनके द्वारा उत्पन्न होने वाला पूरा कार्य है, और न अन्यत कारणम अस्ति, इनको छोड़ के कोई कारण है ही नहीं। तो संपूर्ण कारण के रूप में इनका ग्रहण कर लिया। और इसी बात को अगर आप आगे देखें तो जहां पर व्याधि की उत्पत्ति का वर्णन किया, चाहे वो आचार्य चरक ने किया हो, चाहे वो आचार्य वाग्भट ने किया हो, तो वहां पर उन्होंने एक बात कही, कालार्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्या अतिमात्रक सम्यक योगश्च विज्ञेयो रोगारोग्येक कारणम। रोग्य और आरोग्य दोनों का कारण जो है वो क्या है, कालार्थ कर्मणाम योगो। अगर काल अर्थ और कर्म का सम्यक योग है तो आरोग्य की उत्पत्ति होगी, और हीन मिथ्या अतिमात्रक है तो रोग की उत्पत्ति होगी। तो ये काल अर्थ और कर्म रोग और आरोग्य दोनों के कारण है। तो कालार्थ कर्म को आप कारण मान सकते हैं और रोग और आरोग्य दोनों जो है कार्य हैं, और इसका कारण कौन है, काल अर्थ और कर्म है। तो इस प्रकार से लास्ट में अगर कहें तो आयुर्वेद ने कह दिया, दोषा एव हि सर्वेषाम रोगाणाम एक कारणम यथा पक्षी परिपतन सर्वता सर्वमप्येह। तो इन्होंने बोला कि जैसे पक्षी अपनी छांव जो है, अपनी परिछाई को दिन भर सहस्त्रों कोस तक उड़ता रहे तो भी नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार से आयुर्वेद ने मुख्य कारण के रूप में अगर किसी को स्वीकार किया है तो वो आयुर्वेद ने किया है दोषों को। दोषा एव ही कारणम, दोष ही मुख्य कारण के रूप में आयुर्वेद ने बता रखे। इस प्रकार से हम अगर देखें तो दूसरा, अगर हम आयुर्वेद के सिद्धांतों को देखें कार्य कारण के साथ में, तो वहां पर प्रकृति और विकृति को बताया। और प्रकृति और विकृति सांख्य दर्शन का मुख्य सिद्धांत है। एक तो था उनका त्रिविध दुख, दूसरा उनका था कारण और कार्य का सिद्धांत। कारण और कार्य के सिद्धांत पे तो भाई और जितना चाहे उतना कर सकते हैं। एक लास्ट में संक्षेप में मैं बताना चाहूंगा कि हम जितनी भी चिकित्सा करते हैं, आयुर्वेद में जो भी चिकित्सा बता रखी है, या हम जितना अनुसंधान करते हैं वो कार्य कारण के आधार पर ही करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में, अगर कोविड-19 की कंडीशन में हमने कोई भी एक प्रोटोकॉल फाइनल किया और उस प्रोटोकॉल के आधार पर हमने पेशेंट सिलेक्ट किए, उस पेशेंट को जो भी आपने मेडिसिन दी, तो वो जो प्रोटोकॉल है वो कारण है, और कार्य क्या है, कोविड निगेटिव आना। अगर पॉजिटिव पेशेंट लिए तो उसका कार्य क्या है, कोविड निगेटिव आना। या आपने किसी भी व्याधि में, अम्ल पित्त के लिए आपने कोई मेडिसिन ली, अम्ल पित्त के पेशेंट को आपने वो मेडिसिन दी, तो वो मेडिसिन कारण हो गया और उस व्याधि का शमन होना कार्य हो गया। क्योंकि आयुर्वेद में कहा धातु साम्य कार्यम धातु साम्य भी हो चुके। तो आप बताइए ऐसा कौन सा अनुसंधान पूरे आयुर्वेद में, पूरा मॉडर्न में हो कि जिसका उद्देश्य व्यक्ति को स्वस्थ करना नहीं हो, और स्वस्थ तभी कर सकते हैं जब धातु साम्य उत्पन्न करेंगे, और धातु साम्य जिसके द्वारा उत्पन्न होगा वो कारण कहलाता है। तो आयुर्वेद की पूरी चिकित्सा सांख्य के कार्य कारण के अंतर्गत निहित है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव सांख्य दर्शन का है। सांख्य दर्शन का एक और विषय था जिसको अपन बोलते हैं प्रकृति और विकृति, क्योंकि सांख्य दर्शन में कारिका बता रखी है, मूल प्रकृति अविकृति।
महदाद्या प्रकृतयो विकृतया सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुष। बोले 25 तत्व बताए। इन 25 तत्वों की 3 कैटेगरी करी, एक प्रकृति है, एक प्रकृति है विकृति है, और एक न प्रकृति न विकृति पुरुष। बोले न प्रकृति है न विकृति है, ना तो किसी को उत्पन्न करता है न किसी के द्वारा उत्पन्न होता है, वो है पुरुष। और बाकी जितनी भी चीजें हैं वो अष्ट प्रकृति है और षोडश विकार है। पर दर्शन का ये जो कॉन्सेप्ट था, आयुर्वेद ने शारीरिक स्थान में जब वर्णन प्रारंभ किया तो चक्रपाणी, आचार्य चक्रपाणी ने बोला 2 प्रकार के पुरुष हैं। यद्यपि वर्णन पुरुषों का जहां किया गया वहां पर उन्होंने 4 प्रकार के पुरुष बताए। खादेश चेतना श्रेष्ठा धातु पुरुष स्मृता, पुनश्च धातु भेदेन चतुर्विंशति का स्मृता, और वहां पर बताया चेतना धातु रप्पे का स्मृता पुरुष संज्ञ का, और एक वो जो सूक्ष्म पुरुष जो है भूतई चतुर्विश सूक्ष्म मनो जो वो देहम पेति देहात, वो एक पुरुष का वर्णन किया गया। लेकिन आचार्य चक्रपाणी ने जहां वर्णन किया तो उन्होंने बोला 2 प्रकार के पुरुष हैं। एक अत्यंत दुख निवृत्ति पर था, जो सांख्य का अत्यंत दुख निवृत्ति था, और दूसरा बताया उन्होंने चिकित्सा अधिकृतश्च। बोले 2 प्रकार के पुरुष हैं। एक सांख्य का पुरुष है जो उन्होंने प्रकृति विकृति इनके द्वारा वर्णन किया था, और एक आयुर्वेद का पुरुष है वो एक चिकित्सा अधिकृत पुरुष जो षड्धात्वात्मक है, पंच महाभूत आत्मा के संयोग से जिस पुरुष का विवेचन किया गया और उसकी ही चिकित्सा की जाती है। और उसके लिए आचार्य चरक ने शारीरिक स्थान में कह दिया कि पंचभूतावशेषत्वात् पंचत्वं गत उच्यते। पंच महाभूतों के रहने के बाद में अगर आत्मा का निर्णय हो गया तो व्यक्ति पंचत्वम गतम उच्चते की उसमें रहता है कंडीशन में। तो उस चीज को अगर हम देखें तो वहां पर भी उन्होंने जो बात कही, तो ये पुरुष की बात कर लो तो उन्होंने 2 प्रकार के पुरुष बता दिए। बोले एक सांख्य सम्मत पुरुष है, एक आयुर्वेद सम्मत पुरुष है। और जब आचार्य सुश्रुत ने वर्णन किया तो पूरी सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन कर दिया दर्शन के मान से, और उसी सृष्टि उत्पत्ति में से उन्होंने सारांश लिया और उसके बाद बोल दिया भूतेभ्यो ही परमेस्मान नास्ति चिंता चिकित्सते। बोले चिकित्सा में पंच महाभूतों के अतिरिक्त और किसी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शरीर किससे बनता है? पंच महाभूत और आत्मा। और आत्मा का संयोग जब तक है उसके संयोग के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कि अगर हमारी आयु नियत और अनियत के रूप में बता दी कि अयम अस्मिन काले म्रियते एव ना परम, बोले इस व्यक्ति की मृत्यु इस काल में ही होना है, तो उस काला काल मृत्यु को ध्यान में रखते हुए पंच महाभूतों के द्वारा शरीर जब तक जीवित है आत्मा और पंच महाभूतों के संयोग से, तब तक उसकी चिकित्सा की जाती है। इसलिए आचार्य चरक ने चक्रपाणी ने वहां पर बताया कि एक तो अत्यंत दुख निवृत्ति के लिए 25 तत्वात्मक पुरुष है जो सांख्य सम्मत है, और आयुर्वेद सम्मत जो पुरुष है वो है षड्धात्वात्मक। तो कहने का अभिप्राय कि कुछ चीजें तो आयुर्वेद ने यथावत ले ली, जैसे कार्य कारण का सिद्धांत था, या फिर अपन कहते हैं षड पदार्थ का सिद्धांत है, प्रमाण का सिद्धांत है, उन चीजों को आयुर्वेद ने आयुर्वेद की चिकित्सा के लिए यथावत ले लिया। लेकिन कुछ जगह उन्होंने परिवर्तन किया और वो मुख्य जगह थी पुरुष की। और इसी बात को जब आचार्य सुश्रुत ने वर्णन किया तो आचार्य सुश्रुत ने वहां पर कहा कि न च आयुर्वेदेषु उपदिशन्ते सर्वगताः क्षेत्रज्ञाः। आयुर्वेद में सर्वगत क्षेत्रज्ञ है ही नहीं, तो आयुर्वेद में क्षेत्रज्ञ दर्शन के अनुसार ग्रहण किया, लेकिन उसका स्वरूप आयुर्वेद के मान से वर्णन कर दिया। तो आयुर्वेद ने प्रिंसिपल दर्शनों से लिए, लेकिन उन प्रिंसिपल्स का उपयोग जो है वो आयुर्वेद के मान से किया। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो मोक्ष का उदाहरण है योग दर्शन का। वहां पर उन्होंने बोल दिया योग सर्व संयोग्य पुनर्भव उच्यते। उन्होंने कहा योगे मोक्षे च सर्वासम वेदनानाम अवर्तनम मोक्षे निवृत्ति निशेषा योग मोक्ष प्रवर्तक। योग जो है मोक्ष का प्रवर्तक है, तो उन्होंने बोला मोक्ष के लिए योग दर्शन का अनुसरण कर लीजिए। आयुर्वेद तो उससे पहले तक का यम नियम जो है उनके कार्य का आयुर्वेद करता है। तो इस प्रकार से सांख्य दर्शन का त्रिविध दुख, सांख्य दर्शन का कार्य कारण का सिद्धांत, और सांख्य दर्शन का प्रकृति और विकृति। और प्रकृति विकृति को अगर कंक्लूड किया जाए तो इस एक शब्द में कर सकते हैं विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते। देखिए सांख्य का जो प्रकृति विकृति का सिद्धांत था उन्होंने तो बोल दिया था अव्यक्त जो है मुख्य प्रकृति है और महान अहंकार आदि जो है विकृति है, और षोडशकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति। ये षोडश जो है मनो दश इंद्रियाण्य अर्थात प्रतिष्ठाष्ट धातु की, तो मन और 10 इंद्रिया जो है और पंच महाभूत ये जो 16 हैं ये विकृति के रूप में बता दिए थे उन्होंने। लेकिन इस प्रकृति विकृति में भी आयुर्वेद ने अपने स्वरूप का वर्णन किया और उन्होंने बोल दिया विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुख में वच। बोले जो दोषों की साम्य अवस्था ये आयुर्वेद में प्रकृति है, और वैशेषिक सांख्य दर्शन ने बताया कि सत्व रज और तम की साम्य अवस्था है
वो प्रकृति है और उसी प्रकृति से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर इनमें किसी प्रकार का वैषम्य है तो ये व्याधि की उत्पत्ति का कारण है, तो ये विकृति का कारण है। तो आयुर्वेद ने कॉन्सेप्ट वही लिया, लेकिन उन कॉन्सेप्ट का वर्णन आयुर्वेद के सिद्धांतों को चिकित्सा को बताने के लिए किया। तो मैं आप सबसे यही पूछना चाहूंगा कि हम विकृति को छोड़ दें, विकार को छोड़ दें, उस विकार के सही होने पर वापस प्रकृत अवस्था में वो आ गया है, इसको छोड़ दें। तो इसको छोड़ने के बाद आयुर्वेद में कुछ बचेगा? आयुर्वेद ही यही है। और ये सब सिद्धांत किसने दिए? सांख्य दर्शन। उसी प्रकार से जब हम वैशेषिक दर्शन को देखते हैं तो वैशेषिक दर्शन में आयुर्वेद में कहा गया, वैशेषिक दर्शन में षड पदार्थ बताए, और षड पदार्थों को भी आयुर्वेद ने चिकित्सा के ले लिया। और जहां पर त्रिविध ये तीनों का वर्णन किया, हेतुलिंग और औषध का वर्णन किया, उसकी टीका में आचार्य चक्रपाणि ने कहा यावच्च आयुर्वेद वाच्यम, जो भी कुछ आयुर्वेद में कहा गया है उन सबका ग्रहण किसके अंतर्गत हो जाता है? हेतुलिंग और औषध में। और हेतुलिंग और औषध का ज्ञान किसके द्वारा होता है? सामान्य आदि षटकेन। बोले सामान्य आदि जो है, सामान्य विषय, द्रव्य, गुण, कर्म और समवाय, इनके बिना हम इसको नहीं जान सकते हैं, व्याधि आदि को नहीं जान सकते, हेतुलिंग और औषध का ज्ञान नहीं कर सकते हैं। और संपूर्ण आयुर्वेद का समावेश किसके अंतर्गत हो जाता है? हेतुलिंग और औषध के अंतर्गत। इस प्रकार से हम कह सकते हैं वैशेषिक दर्शन ये जो मुख्य सिद्धांत है षड पदार्थ, आयुर्वेद, संपूर्ण आयुर्वेद का ग्रहण उनके अंतर्गत हो जाता है। और इसीलिए कार्य कारण का सांख्य की जो बात थी, देखिए नाम अलग अलग दे दिए। सांख्य ने उसी बात को कार्य कारण बताया था और उन्होंने बोल दिया इत्युक्तम कारणम, में सभी कार्य जात का ग्रहण षड पदार्थों में हो जाता है, वो सांख्य ने कह दिया था। और वैशेषिक दर्शन जब आया तो उन्होंने बोलता है कि यावच्च आयुर्वेद वाच्यम, जो भी कुछ आयुर्वेद में कहा गया है उन सब का ग्रहण षड पदार्थों में हो जाता है। इसलिए आयुर्वेद में सबसे पहले षड पदार्थ बताया गया, और उन षड पदार्थों में द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय आदि का वर्णन किया गया। और ये वर्णन आयुर्वेद का और दर्शन का किंचित भिन्न है, क्योंकि आयुर्वेद की प्रयोजन की पूर्ति है शोधन, शमन और निदान परिवर्जन के द्वारा चिकित्सा करना, और दर्शनों की जो प्रयोजन है वो मोक्ष की प्राप्ति करना। तो सिद्धांत उन्हीं से लिए षड पदार्थों का। और यहां तक कह दें कि जब हिमालय में जब भरद्वाज ज्ञान लेके आए तो वो जो दर्शन के जितने भी आचार्य थे, अंगराज, मतग्निश्च, वशिष्ठ, काश्यप, प्रभु, ये आदि जो आचार्य थे, ये सब आचार्य हिमालय में बैठे। और बैठने के बाद में इन्होंने जब वो ददृश ध्यान चक्षुषा, उन्होंने ध्यान लगाया कि तीन जो उन्होंने चिकित्सा सूत्र बता दिए, हेतुलिंग और औषध, इसको थोड़ा और अनुसंधान किया जाए। और इस अनुसंधान करने के लिए आयुर्वेद का जो पहला अनुसंधान था वो वैशेषिक दर्शन के आधार पर था। और उसमें उन्होंने क्या किया? सामान्यम च विशेषं च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवायं च तंज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमास्ता इति ददृश ध्यान चक्षुषा। उन्होंने ध्यान लगाया और ध्यान में आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए, रिसर्च करने के लिए 6 पदार्थ सबसे पहले लिए जो वैशेषिक दर्शन के पदार्थ। और इन 6 पदार्थों के द्वारा ही आयुर्वेद ने अपना अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया। तो जिस आयुर्वेद में हम अनुसंधान की आज बात करते हैं, और उस अनुसंधान में जिससे हमने अनुसंधान प्रारंभ किया था, उस दर्शन को अगर छोड़ दें तो क्या पॉसिबल है? जैसे उदाहरण के रूप में अगर वेदांत की बात की जाए और पूरे देश में, पूरे विश्व में वेदांत की स्थापना करने वाले व्यक्ति को भूल जाएं, स्वामी विवेकानंद को अगर भूल जाएं, तो हम वेदांत की बात कर ही नहीं सकते। उसी प्रकार से अगर षड पदार्थों को हम छोड़ दें तो वैशेषिक दर्शन के बिना, आयुर्वेद के षड पदार्थों के बिना आयुर्वेद की चिकित्सा संभव नहीं। बस इसके स्वरूप को आयुर्वेद ने बीज रूप में दर्शनों से लिया, उसके बाद में अपने पूरे स्वरूप को उन्हें डेवलप किया, और उसी का नाम जो है चिकित्सा का सिद्धांत है। क्योंकि आप देख लीजिए, दर्शन ने केवल वर्णन कर दिया था, या जहां पर वेदों के वर्णन से आए तो वहां 2 प्रकार का वर्णन किया था। उन्होंने बोला एक पूरी सृष्टि में द्रव्य 2 प्रकार के हैं, ततो विश्वम विक्रामस्या शनान शनयति, बोले शासन और अंशन। और शासन का निरुक्ति वहां पर दी, स अशनम शासनम, अन अशनम अंशनम। बोले जिसको अपना जीवन चलाने के लिए कुछ खाना पड़ता है वो शासन है, जिसको जीवन चलाने के लिए किसी भी चीज के खाने की आवश्यकता नहीं है वो अंशन है। और इसी चीज को जब आयुर्वेद ने वर्णन किया तो उन्होंने बोल दिया चेतनम अचेतनम च, पूरा सृष्टि चेतन और अचेतन है। जिनको अपना जीवन चलाने के लिए कुछ खाना पड़ता है वो चेतन है, और जो खनिज आदि द्रव्य हैं उनको अपना जीवन चलाने के लिए किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अचेतन है। और उन्हीं को आगे अनुसंधान करते करते आयुर्वेद ने विविध गणों का वर्णन किया, जीवनी आदि गण बता। ये द्रव्य का वर्गीकरण आयुर्वेद के आधुनिक अनुसंधान का परिणाम है।
अनुसंधान तो युग युग में होते ही जाना है। ये दर्शन ने केवल बता दिया कि षड पदार्थ है, इनसे संपूर्ण अनुसंधान हो जाएगा। अब आगे आगे हम अलग अलग द्रव्य निकालते जाएंगे, उन द्रव्यों के गुण धर्म देखते जाएंगे। अभी कोविड की कंडीशन आई, कुछ द्रव्यों को निकाला कि ये द्रव्य इसमें बहुत अच्छे से काम करेंगे, तो ये सांख्य के काल में होना आवश्यक नहीं था। युगानुरूप संदर्भ में अनुसंधान है ये, लेकिन द्रव्यों का वर्णन उन्होंने किया और उसी में द्रव्य का जो वहां पर अलग अलग गण बता रखे। जैसे उदाहरण के रूप में आचार्य चरक ने बताया जीवक ऋषभक मेधा महामेधा काकोली शीर काकोली मधुकमेति जीवंती मधुकमेति दशमानी जीवनीयानी भवंती। इन्हीं द्रव्यों का जीवनी मानते और इन्हीं द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। तो द्रव्य उस समय भी विद्यमान थे, लेकिन दर्शन ने केवल द्रव्य का ज्ञान दिया। उन द्रव्यों में जीवनी आदि का ज्ञान करना या उन द्रव्यों को त्रिकटु त्रिमद आदि इन गुणों के आधार पर उनको स्थापित करना, या फिर कर्म के आधार पर उनको देखना कि मूत्र विरेचनीय है, ये संज्ञा स्थापन के, रक्त के स्थापन के, वेदना स्थापन के लिए अलग अलग स्थापन आदि जो बता रखे हैं, उनके लिए वमन द्रव्य है, विरेचन द्रव्य है, ये मधुर रस के द्रव्य अलग अलग स्कंद है। ये अनुसंधान आयुर्वेद के आचार्यों के मार्गदर्शन में हुआ, आयुर्वेद की प्रयोजन की पूर्ति के लिए। तो षड पदार्थों का ज्ञान उन्होंने दिया और यहां तक कह दिया कणाद ने तो कि न देशस्य ज्ञानम न चापि रजन्या कणान आत्मसात करोति कणाद। बोले पूरे समय जिसने परमाणु का ज्ञान किया, न दिन का ज्ञान रखा न रात का ज्ञान रखा, पूरे समय परमाणु के ज्ञान में लगे रहे, उनका नाम कणाद था। और उसी का परिणाम यह है कि आज भारत भी परमाणु संपन्न राष्ट्र है। ये हमारे दर्शन के आचार्यों ने परमाणु का ज्ञान हमको दिया था और उन्होंने पूरी सृष्टि परमाणु के आधार पर बताई थी। और वहां पर आयुर्वेद ने भी कहा है कि शरीर अवयवास्तु परमाणु भेदेन परिसंख्या विद्यन्ते। बोले शरीर के जो अवयव हैं वो परमाणु के भेद से कितने प्रकार के हैं, और उन्हीं परमाणु का वर्णन किया। तो देखिए आयुर्वेद ने अपने सिद्धांतों का, जो मुख्य सिद्धांत था कर्म का सिद्धांत, उस परमाणु के साथ भी कर्म का सिद्धांत जोड़ा और उसके द्वारा व्याधि की उत्पत्ति, उसके द्वारा व्याधि का शमन, उसके द्वारा शरीर की उत्पत्ति और शरीर का नाश माने मृत्यु, इन सब को भी उसी परमाणु के साथ में कर्म को जोड़ करके बताया। और इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया कि तेषाम परमाणु नाम संयोग विभागे वायु कारणम कर्म स्वभावश्य। बोले एक तो कर्म कारण है, दूसरा वायु कारण है और तीसरा स्वभाव कारण है। तो कर्म को उन्होंने मुख्य मान करके, और इसलिए वहां पर कहा कि संयोग कर्मणा परिग्रहित हो वायु। संयोग करने वाले कर्मों के साथ में अगर वायु परिग्रहित तो शरीर की उत्पत्ति हो गई, और वियोग कर्मणा परिग्रहित हो वायु, तो वियोग वाले कर्म करने किए हुए कर्म के साथ में वायु का ग्रहण हो गया तो शरीर का विनाश होता है। तो सांख्य दर्शन भी कर्म को मानता है और आयुर्वेद ने अपना मुख्य सिद्धांत जो व्याधि का माना कालार्थ कर्मणाम योगो, काल अर्थ और कर्म का हीन योग, मिथ्या योग और अति योग। अब ये हीन मिथ्या योग क्या है, शारीरिक स्थान में देख लीजिए तो धी धृति स्मृति विभ्रष्ट कर्मयत कुरुते अशुभम। धी धृति स्मृति का प्रयोग किए बिना जो अशुभ कर्म किए जाते हैं, प्रज्ञा अपराधम तम विद्या, उसी को प्रज्ञा प्राप्त कहते हैं। और वही सर्वदोष प्रकोपणम, सभी प्रकार के दोष को उत्पन्न करने वाला है। तो वह जो कर्म है जो वहां पर वैशेषिक दर्शन शरीर की उत्पत्ति के लिए बताता है, उसी कर्म का वर्णन आयुर्वेद व्याधि की उत्पत्ति के लिए बताता है। और उसी के लिए अगर आपने सही पथ्यार का पालन किया तो वो कर्म शरीर को स्वस्थ रखने में कार्यभूत है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो वैशेषिक दर्शन का परमाणुवाद, वैशेषिक दर्शन के षड पदार्थ जो हैं वो आयुर्वेद में मुख्यतः पूरा आयुर्वेद को अपन समाविष्ट उसमें कर सकते हैं। अगर इन षड पदार्थों को निकाल दिया जाए तो आयुर्वेद में चिकित्सा के लिए कुछ भी नहीं बचता है। चाहे वो कोई सा भी ब्रांच हो, काय चिकित्सा हो, शल्य हो, शालाक्य हो, स्त्री हो, प्रसूति हो, वो सब उस कर्म के सिद्धांत के आधार पे हैं, उस वैशेषिक दर्शन के षड पदार्थ के आधार पे हैं। इस प्रकार से एक एक अगर पदार्थों को समझाए तो शायद मेरे ख्याल से उतना टाइम भी नहीं है अपने पास में, तो एक आध बात और कर लेता हूं और उसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। उसी प्रकार से हम न्याय दर्शन की बात करें तो न्याय दर्शन का पहला सूत्र जब दर्शन में बताया तो उन्होंने बोला प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, छल, वितंडाराम, छल, जाति, निग्रह, स्थानानाम सम्यक ज्ञानाधिगमान निश्रेयसाधिगमन। बोले इन 16 पदार्थों का ज्ञान कर लो, निश्रेयसाधिगमन में दुख की निवृत्ति हो जाएगी। और 16 पदार्थों का ज्ञान किस प्रकार से करना, उन्होंने बोला 9 पदार्थ जो हैं वो तो ज्ञान कराने के लिए है और बाकी के जो 7 पदार्थ बने वो शास्त्रार्थ के लिए, व्यक्ति को पराजित करने के लिए। और उन्हीं सिद्धांतों को आयुर्वेद ने तंत्र युक्ति के रूप में, वाद मार्ग के रूप में और उन्हीं को विशेष रूप से प्रमाण के रूप में। तो न्याय दर्शन का पहला ही सूत्र उन्होंने बताया प्रमाणेर अर्थ परीक्षणम न्याय।
जिसके द्वारा अर्थ की परीक्षा की जाती है। और आयुर्वेद ने कह दिया ऐसा परीक्षा नास्तन्या यया सर्वम परीक्षते। बोले इन प्रमाणों के अतिरिक्त आयुर्वेद में और कोई परीक्षा है ही नहीं। माने आयुर्वेद की सारी परीक्षा जिसके ऊपर आधारित हो, स्वस्थ की परीक्षा करना है, तो जिस प्रकार से चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 21 में अष्टोनिंदित अध्याय में स्वस्थ की परिभाषा दी गई, सब मांस प्रमाणों तो संसाहनो नर दृढ़ेन्द्रिय विकाराणाम न बलेना विभूयते, या फिर आचार्य काश्यप ने जो बता रखा है अन्नाभिलाषो भुक्तस्य परिपाकस्य सुखेन च, या फिर आचार्य सुश्रुत की जो स्वस्थ की परिभाषा है समदोष समाग्निश समधातु मल क्रिया, इन सब का ज्ञान कैसे होगा कि दोष सम है, धातु सम है, अन्नाभिलाषा बराबर हो रही है, अग्नि जन शक्त्या परीक्षेत, उसका परीक्षण कैसे करना है, तो प्रत्यक्ष अनुमान आप्तोपदेश और युक्ति प्रमाण के द्वारा होगा। और वो आयुर्वेद के स्वस्थ की परिभाषा, आतुर की परिभाषा, चाहे कोई व्यक्ति, अब हम डायग्नोसिस करते हैं किसी व्यक्ति का, आपने देखा कि कोविड पॉजिटिव आया, 10 दिन तक आपने ट्रीटमेंट किया, उसके बाद में उसको देखा कोविड नेगेटिव हो गया, तो ये क्या किया, परीक्षा की। तो आयुर्वेद में भी रोगों की परीक्षा, चाहे वो परीक्षा मानन के द्वारा की गई, परीक्षा सभी की है। तो आज के युग में भी चाहे कोई लेबोरेटरी परीक्षण हो, चाहे आप केवल जो ज्वर में हमारे यहाँ बता रखा संताप आदि जो बता रखा ना, मनस जो वैचित्यमर्ति ग्लानि मनस्ताप लक्षण, या फिर अपने यहाँ बता रखा है कि ज्वर के लक्षण में लिंग में वहां पर बता दिया मन और इनके ताप को, शरीर और मन के ताप को ज्वर का लक्षण बता दिया, और मन के ताप लक्षण में उन्हें बता दिया वैचित्यमर्ति ग्लानि। तो इन सब की परीक्षा क्या करते हैं, प्रश्न के द्वारा करेंगे। आप जो भी प्रत्यक्ष प्रमाण से कर लिए, अनुमान से कर लीजिए, तो जो भी व्याधि है स्वस्थ और आतुर दोनों का परीक्षण जो है वो प्रमाणों के द्वारा होता है। और उसका कंक्लूजन करते हुए उन्होंने बता दिया कि ऐसा परीक्षा नास्तन्या यया सर्वम परीक्षते, सब कुछ इसके द्वारा परीक्षण किया जा सकता है। तो औषधि उत्तम बनी कि नहीं बनी, उसको भी हम किसी के द्वारा या तो टेस्ट करके देखते हैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही देखा, कुछ वर्ण के द्वारा देख लेते हैं तो भी प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा देखा, कुछ को परिणाम के द्वारा देख लेते हैं कि हमने रसायन का सेवन किया और रसायन सेवन करने के बाद उत्तम मेधा स्मृति कांति आदि की प्राप्ति हुई है, तो अनुमान के द्वारा कर लेते हैं। तो आज भी जो भी चीजों का ज्ञान होता है, जो भी परीक्षा होती है, वो किसके द्वारा होती है, प्रमाणों के द्वारा होती है। और प्रमाण जो है मुख्य रूप से किसके अंतर्गत है, वो न्याय दर्शन का मुख्य विषय है। और इसीलिए कहा गया प्रमाणेर अर्थ परीक्षणम न्याय, प्रमाण के द्वारा अर्थ की परीक्षा करना यही न्याय दर्शन का मुख्य आधार है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आयुर्वेद में से प्रमाण निकाल दिए जाए, प्रमाण के द्वारा परीक्षा बंद कर दी जाए, तो आयुर्वेद में कुछ भी नहीं बचेगा। मैंने न तो हम व्याधि का डायग्नोसिस कर सकते हैं, न व्याधि ठीक हो गई है बता सकते हैं, न औषध बराबर बनी है ये बता सकते हैं, न औषध द्रव्य जो रॉ मटेरियल उनका परीक्षण कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में कुछ भी नहीं बचता है। तो बिना दर्शन के हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो न केवल न्याय दर्शन, सांख्य, वैशेषिक, न्याय, ये तीनों दर्शनों को मैंने उदाहरण आपको दिए और इनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम वेदांत दर्शन की बात करें तो वेदांत दर्शन तत्व की बात करता है, आत्मा की बात करता है, मोक्ष की बात करता है, और वही मोक्ष आयुर्वेद की नैष्ठिकी चिकित्सा है। चरक संहिता शारीर स्थान में जहां पर नैष्ठिकी चिकित्सा का वर्णन किया, तो यद्यपि वेदांत दर्शन जो कहता है, जो हमारी संस्कृति का जो सूत्र है, क्या यम निज परो वेति रणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरी पृथ्वी को अपना मानते हैं। माने पेड़ पौधे पक्षी पशु पक्षी जिनमें भी जो भी है सब हमारे कुटुंब के समान है। लेकिन ये भावना कब आएगी, जब हमें नैष्ठिकी चिकित्सा का भाव होगा। और नैष्ठिकी चिकित्सा का एक ही लाइन में वर्णन किया आचार्य चरक ने, न एतन ममेति विज्ञाय, बोलिए मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ ईश्वर के द्वारा दिया गया है। चाहे वो स्वास्थ्य हो, आरोग्य हो, ये औषधियां हो, सब ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। तो इन सब में वो भाव रखना, वही वेदांत का भाव है, वही स्वामी विवेकानंद का शिकागो में दिया गया विश्व के लिए संदेश है, और वही आयुर्वेद का वेदांत दर्शन है, वही वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। और उसके आधार पर अगर हम नैष्ठिकी चिकित्सा को, तृष्णा रहित चिकित्सा को, उपधा रहित चिकित्सा को, तृष्णा को छोड़ दें, उपधा को छोड़ दें कि ये मेरा है, अहम को छोड़ दें, स्वत्व को छोड़ दें, और पूरे विश्व के कल्याण की बात करें, तो निश्चित रूप से न तो तृष्णा वाली व्याधि होगी और न हमको किसी प्रकार की चिकित्सा की आवश्यकता पड़ेगी। तो वेदांत दर्शन इसलिए कहता है कि हम आत्मा को पहचानें, और उसी आत्मा को लेकर के आयुर्वेद में सभी, विशेषकर शारीर स्थान का पूरा अध्याय जो है वो वर्णन किया गया। और उन्होंने वहां पर जो लक्षण बता रखे,
उन लक्षणों के द्वारा चिकित्सा के लिए वर्णन किया उनका, कि आत्मा के लक्षणों को जान करके आप चिकित्सा कर सके, और जब तक व्यक्ति के शरीर में आत्मा विद्यमान है तब तक ही जीवित शरीर, तब तक ही चिकित्सा कर सकते हैं। तो वेदांत दर्शन के अगर आत्मा को छोड़ दिया जाए तो आप देखिए शारीरस्थान अध्याय में कहा शरीरम ही गते तस्मिन शून्यागारम अचेतनम, बोले शरीर में केवल पंच महाभूत अगर बच गए तो पंचभूतावशेषत्वात् पंचत्वम गतमुच्यते, बोले तो पंचतत्व विलीन हो गए। तो शरीर में पंच तत्व को चिकित्सा के लिए बनाए रखने का काम करती है वो आत्मा करती है, और वो आत्मा का ज्ञान जो है, उस आत्म तत्व का ज्ञान जो है तत्वमसी के द्वारा वेदांत दर्शन देता है, और उसके ज्ञान को करके ही हम चिकित्सा कर सकते हैं। और इसी प्रकार से मीमांसा दर्शन बताया तो वहां पर विविध प्रकार के मंत्रों का वर्णन किया गया है, और उन मंत्रों में आज भी उन मंत्रों को कुछ काल में जब अनुसंधान कम हुआ था तब लोग मंत्रों को कहते हैं कि मंत्रों के द्वारा परिणाम कैसे आ जाता है, लेकिन आज न केवल भारत, पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है कि मंत्रों का अपना अलग प्रभाव है। ओम चैंटिंग के कितने ही परिणाम हैं, जिनको ब्रेन के अंदर क्या क्या इफेक्ट होता है, इसके कई रिसर्च पेपर उपलब्ध हैं। और आयुर्वेद ने कई व्याधियों में जहां पर औषध के द्वारा चिकित्सा कार्य नहीं करती है, वहां पर मंत्र के द्वारा चिकित्सा बताई है। और विशेषकर आयुर्वेद की जो संपूर्ण चिकित्सा है, क्योंकि बस्ती चिकित्सा को अर्ध चिकित्सा बोलते हैं, तस्मार्थ चिकित्सा मिति ब्रुवंती, सर्वा चिकित्सा मपि बस्ती में, कि केवल बस्ती को संपूर्ण चिकित्सा बोलते हैं, लेकिन पंचकर्म को संपूर्ण चिकित्सा बोलते हैं। और आचार्य वाग्भट ने, आचार्य चरक ने, दोनों ने पंचकर्म करने से पहले मंत्र का विधान किया कि ब्रह्म दक्षाश्वी देवेश भूचंद्रार्क नीलाला ऋषिया सोषधिग्रामा भूत संगाश्च पांतुते रसायन मिव ऋषिणाम देवानाम अमृतम यथा सुदेवोत्तम नागानाम भेषजमितमस्तुते। और इस मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके जिन लोगों को औषधि दी गई, अब पंचकर्म के इसमें नेट के ऊपर पबमेड पे अगर साइंटिफिक पेपर को देखेंगे तो वहां पर दो ग्रुप में अलग अलग स्टडी है कि 50 लोगों को पंचकर्म कराया गया बिना औषध को अभिमंत्रित करे, और 50 लोगों को औषध को अभिमंत्रित करके पंचकर्म कराया गया, और उन दोनों का परिणाम देख लीजिए, बिल्कुल बहुत अंतर है। और पंचकर्म को छोड़ दीजिए, जो ऋग्वेद में औषध सूक्त बताया गया, जो वटांकुर का दूध है ना, वटांकुर का दूध भावना के लिए लेते हैं, औषध सूक्त का, ऋग्वेद के औषध सूक्त का पाठ करने के बाद में उनको अभिमंत्रित करके सुबह जब क्षीर कलेक्ट किया गया तो उस क्षीर की मात्रा अधिक थी, और जिनमें बिना इसके किया गया, सेम उसी एक ही परिसर में 2 बरगद के अलग अलग पेड़ हैं, वटवृक्ष, उन दोनों में से क्षीर का परिणाम ही अलग मिला। जिन औषधियों में औषध सूक्त का पाठ करने के बाद में उनका ग्रहण किया गया और औषधि बनाई गई, उसका परिणाम अलग मिलता है। हमारी मंत्र चिकित्सा आज भी उतनी ही प्रभावी है। और खास तौर से मैंने अपने स्वयं के अंडर में पीएचडी के 2-3 वर्क कराए, जिसमें मेडिटेशन, मंत्र चैंटिंग, और खास तौर से जो शिव संकल्प सूत्र है, शिव संकल्प सूत्र का इंसोम्निया में जिनको निद्रा कम आती है उसके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव है। अगर व्यक्ति स्वयं पढ़ सकता है तो वो स्वयं पढ़े, अदरवाइज उसको रिकॉर्डिंग करके दे दीजिए, रात को सोते टाइम सिर्फ वो सुनेगा तो बिना किसी औषधि के मात्र मंत्र के द्वारा भी औषधवत परिणाम मिलता है। तो आयुर्वेद ने जितने भी दर्शन बताए, उन दर्शनों के सिद्धांत को लेकर के चिकित्सा बताई। दर्शन के मोक्ष के लिए आयुर्वेद ने वर्णन नहीं किया, रोगों को दूर करने के लिए किया। और लास्ट में योग दर्शन है, जो योग दर्शन हमारे जीवन का अंग है, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। केवल उसके जो 2 अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसमें से यम नियम जो बता रखे हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, या फिर सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये जो नियम है ये आचार रसायन के भाग है। और आयुर्वेद कहता है कि पथ्य आदि का पालन यम नियम के रूप में है। तो नियम आयुर्वेद का पथ्य पालन है, और पथ्य पालन के द्वारा आयुर्वेद तो यहां तक कह दिया आहारो महाभेषजम, माने पथ्य के पालन के द्वारा आप संपूर्ण चिकित्सा भी कर सकते हैं। और वो जो चिकित्सा की जाती है उस चिकित्सा को हम कह सकते हैं कि योग दर्शन का एक भाग है। और शारीरस्थान में आचार्य चरक ने जो कहा कि योगे मोक्षे च सर्वासाम वेदनानाम अवर्तनम मोक्षे निवृत्ति निशेषा योगो मोक्ष प्रवर्तका। और उन्होंने एक बात कही, वियोग सर्व संयोगे, सभी प्रकार के संयोग से वियोग होना उसका नाम ही मोक्ष है। और आयुर्वेद कहता है सभी प्रकार के दोषों की विकृति से आपका वियोग हो जाएगा तो धातु साम्य रह करके आयुर्वेद के मान से व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। तो इस प्रकार से जैसा बहन जी ने मुझे समय दिया था, आदरणीय डॉक्टर हेतल जी ने, कि 5:35 5:40 तक हम पूरा कर सकते हैं। तो मैं विश्व आयुर्वेद परिषद
कि जो स्टडी सर्कल जयपुर का है, जिनका प्रयास, जितनी उनके प्रयास की तारीफ की जाए उतना कम है कि अपने व्यस्त जीवन में से इतना निरंतर समय निकालना। 259 नंबर का ये लेक्चर है, इतना भागीरथ प्रयत्न उन्होंने किया है। और इस सार्थक प्रयत्न के लिए मैं डॉक्टर हेतल जी को, खास तौर से माननीय प्रोफेसर बलदेव धीमान जी, ऑनरेबल वाइस चांसलर श्री कृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय हरियाणा, वो भी इसमें सम्मिलित है। उनका मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में भी ये कार्य प्रारंभ हुआ था और उनने इस प्रकार के मूल सिद्धांतों के आधार पर इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया था कि निरंतर ये चला आ रहा है। तो कई जगह लेक्चर सीरीज प्रारंभ हुई, 2-3 लेक्चर के बाद बंद हो गई, लेकिन बड़ी दृढ़ता से चल रही है। तो माननीय प्रोफेसर बलदेव धीमान जी भी बधाई के पात्र हैं। विश्व आयुर्वेद परिषद के वो राष्ट्रीय टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो पूर्व में नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में विश्व आयुर्वेद परिषद का काफी काम चलता है। तो मैं विश्व आयुर्वेद परिषद के हमारे जो मार्गदर्शक हैं उनको भी हार्दिक उनको साधुवाद देता हूँ। माननीय योगेश चंद्र मिश्र जी, प्रोफेसर बीएम गुप्ता जी, प्रोफेसर अश्विनी भार्गव जी और प्रोफेसर सत्येंद्र मिश्र जी, इन सभी को। और ये कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय, लाभप्रद है। तो आप सब लोगों ने इतना समय दिया, उसके लिए एक बार पुनः मेरी तरफ से हार्दिक धन्यवाद। और अगर कोई प्रश्न हो आप बिल्कुल कर सकते। थैंक यू सर। मैं सभी श्रोताओं की तरफ से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं सर। इतने कम समय में आपने पूरे आयुर्वेद का रिवीजन करवा दिया सर हमें। आपने हेतुलुंग औषध से बात शुरू की, आयुर्वेद का आदि सूत्र जो है, और आपने मोक्ष तक आपने संपूर्ण वर्णन किया। दर्शनों को किस तरीके से हम एज ए टूल इस्तेमाल करेंगे या किस तरीके से हमारी ये टूल है समझने का आयुर्वेद को, ये आपने भली बातें हमें समझाया। तो जी, अगर कोई जैसा कि आपने जरूर प्रश्न जी 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 सर, एक क्वेश्चन है डॉक्टर मैथ्यू, आप अपना परिचय देकर फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना माइक ऑन करके। डॉक्टर मैथ्यू, प्रिया मैथ्यू। सर मैं पूछ लेता हूँ उनकी तरफ से। हाँ जी बिल्कुल, आप बता दीजिए। जी जी, उन्होंने पूछा सर, उपादान कारण का महत्व चिकित्सा में कैसे समझें, कैसे समझ सकते हैं उपादान कारण का महत्व? बहुत अच्छी बात है। देखिए, जो सांख्य दर्शन ने कार्यकारण का सिद्धांत बताया और उसकी कारिका बताई थी कि वहां पर असत करना, उपादान ग्रहणा, सर्व संभवा भावात शक्य से शक्य करना, कारण भावाच सत्कार्य। ये कार्यकारण सिद्धांत का मुख्य सूत्र है कि कारण कार्य में खास तौर से उपादान कारण ही होना चाहिए। अब इसको अगर हमको समझना है तो जैसे उदाहरण के रूप में हमारे यहाँ व्याधियों की चिकित्सा करने के लिए उन औषधियों के रोगाधिकार बता रखे। उदाहरण के रूप में अगर ज्वर संवार रस ले लें, संशमनी वटी ले लें, या फिर जैसे कि जो प्रमेह रोग है, प्रमेह रोग में बता रखा फलत्रिकादिक्वात, और फलत्रिकादिक्वात के लिए वहां पर बताया फलत्रिकाम दारु निशाम विशालाम निशाम च निशाम सकलकाम विवेक कषायम मधुसम प्रयोक्तम सर्व प्रमेहेषु उदाहरतम, सभी प्रकार के प्रमेह को दूर करता। तो ये प्रमेह व्याधि के लिए उपादान कारण है। उपादान का कारण का मतलब होता है मुख्य या मुख्य आधार। जैसे अपन बोलते हैं ना आधारो अधिकरण, वो उसका आधार है, उस अधिकरण की व्याधि है, औषधि है। अगर प्रमेह रोग में प्रमेह अधिकरण से दूसरी औषधि अगर दिया जाए तो उपादान व्याधि नहीं है, वो औषधि नहीं है। तो उपादान का मतलब होता है उस अधिकार की औषधि का वर्णन करना, आयुर्वेद में अगर देखा जाए तो उपादान का मतलब होता है मुख्य कारण। जैसे उदाहरण के रूप में अपने को च्यवनप्राश बनाना है तो च्यवनप्राश का उपादान कारण है आमलकी। अगर बिना आमलकी के हम अगर च्यवनप्राश बनाएंगे तो बन ही नहीं सकता है। तो जो काम जिस कारण के बिना संभव नहीं हो वो कारण उपादान कारण कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में ब्रह्म रसायन बनाना है तो ब्रह्म रसायन का मुख्य उपादान घटक द्रव्य जो है वो क्या है, हरित की है। तो बिना हरित के अगर हम बनाना प्रारंभ करें तो संभव नहीं है। तो कार्य कारणवाद में बिना कारण के कार्य नहीं होता है और कारण भी उपादान कारण होना चाहिए। क्यों? हरित की कारण तो है लेकिन वो ब्रह्म रसायन में कारण है, वो च्यवनप्राश में कारण नहीं है। तो जिसमें जो कारण है वो उसका उपादान कारण है। कारण संज्ञा सभी की है
क्योंकि आयुर्वेद में कहा है कि कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं कि जिसका कोई परिणाम नहीं होता है, लेकिन उस रोगाधिकार में वो काम करेगा, वो उसका उपादान कारण कहलाता है। तो शायद मुझे लगता है कि कुछ प्रकाश उस पे। जी 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 सर, साधकतम कारण जो है, कारण जिसको बोला गया है, वही किसी भी कार्य की सिद्धि में जो साधकतम कारण है उसे हम उपादान कारण के रूप में समझेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने हेतुलिंग औषध के बारे में बताया, कार्य कारण भाव जो आपने बताया, जैसे हम समझेंगे कि समस्त जो लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं किसी भी व्याधि के, उसमें हेतु कारण है और कार्य जो है वो है लक्षणों की उत्पत्ति। और जो औषध है हमारे चिकित्सा त्रिसूत्र का औषध है, वह लक्षणों की शांति में कारण रहेगा। तो आपने बहुत ही सुंदर तरीके से सर इसको समझाया। मैं प्रोफेसर बलदेव जी धीमान जी को आमंत्रित करूंगा आशीर्वचन कहने के लिए। पहले बलदेव जी धीमान गुरु जी, आप आशीर्वचन कहें हमें। ये जयपुर से जो ये लेक्चर सीरीज चल रही है, इसके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हमारे विश्व आयुर्वेद परिषद के वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रोफेसर महेश जी व्यास, जो दो बड़े संस्थानों का नेतृत्व करते हैं, उन दो संस्थानों को आप में देखा जा सकता है। ऐसा IPJT एंड आर जामनगर और अभी अय्या दिल्ली का जो संस्थान है, ऐसे दो संस्थानों में आप अपनी प्रतिभा बिखेरे हुए हैं। तो ऐसे प्रोफेसर महेश चंद्र जी व्यास का उद्बोधन हम सबको आज सुनने को मिला। तो जब उनका नाम मेरे ध्यान में नहीं था कि इस बार का लेक्चर महेश जी लेंगे, तो मुझे मेरे विद्यार्थियों ने भी बहुत सारों ने पूछा कि डॉक्टर महेश जी इस बार लेक्चर ले रहे हैं। तो मैंने भी उसी समय सोचा था कि इस बार तो टाइम निकाल के मैं उसमें रहूंगा ही। मुझे किसी कारण से पहले ही आज कहीं जाना था बाहर गाड़ी में, तो मैं गाड़ी में ही बैठ के वो लेक्चर अभी सुन रहा हूँ और पूरा आनंद लिया मैंने उस पूरे लेक्चर का। मुझे भी बहुत सारा जानने को मिला। इसलिए महेश जी का मैं आप सबकी ओर से और मेरी ओर से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज इस लेक्चर सीरीज को गौरवान्वित किया अपनी उपस्थिति से। ऐसे ही और भी डॉक्टर गीता जी गर्ग हैं, मोनालिसा हैं, पुष्पवंत जी जोशी और दीक्षा जी, जो पिछले कई लेक्चर से लगातार ज्वाइन करते हैं और आशीर्वाद देते हैं हम सबको। ऐसे इन सबका भी बहुत बहुत आभार। आज की संख्या भी महेश जी को ध्यान में रखते ज्यादा रही, तो सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत आभार। आगे भी महेश जी का इसी प्रकार हमें सहयोग मिलता रहेगा, इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। सबका धन्यवाद। डॉक्टर हेतल एक बार। जी सर, मैं एक बात यहाँ और ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे मैंने महेश सर से बात की कि सर ऐसे ऐसे मैं आपका व्याख्यान के लिए समय चाहती हूँ।